प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। एहा लालदास को हुआ था हुक्म, इस वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, फरमाइश फिर श्री राज आए दिल्ली। श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरू जमा इमाम मेदे साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये जागनी यात्रा 5वें दिन की लीला में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आप साक्षात श्री जी साहेब हरिद्वार में पहुंचे, जो कल आपने सुना। ये बात हरिद्वार में पहुंचने की बहुत सालों से युगों से लिखी थी। जो शुरुआत से जो अभी तक सुनते हो तो सबको पता है कि 1735 की साल में जो हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है बुद्ध निष्कलंक अवतार, और कुरान में लिखा है इमाम मेहदी, वो इस दुनिया में जाहिर हो गए, प्रकट हो गए। इसलिए आप धामधनी मीरता से तो चले, दिल्ली भी गए, दिल्ली में कार्यवाही शुरू करी, 22 प्रश्न भी बनाया, औरंगजेब को कैसे पहुंचाए, और भी किसी को भेजा, लालदास जी को भी भेजा, वल्लभाचार्य मार्ग वाले भीम भाई भट्ट को भी भेजा। फिर हुक्म राज्य का नहीं था तो तुरंत कांजी को भेजा, वहां पर कहे जाओ कांजी अभी वो काम होने वाला नहीं है। कांजी पहुंचा तुरंत, बुला लिया उनको, यहां से हुक्म हुआ हरिद्वार जाने। गए हरिद्वार में, सुंदर साथ जी दोनों रुपया का दोनों पहला बहुत सुंदर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि औरंगजेब क्रूर भी इतना था, दुष्ट भी इतना था, पापी भी इतना था, तो पुण्यशाली भी इतना था। उनको भी अल्लाह के प्रति इतना भाव, भी आदर, सम्मान, मान भाव शक्ति था, मूड भी तक में नहीं। लेकिन कई कई जगह पर ये भी लिखा है कि कुएं के ऊपर
चद्दर रख के चद्दर के ऊपर 4 नींबू रख देते थे और अपने नमाज गुजारते थे। सोचने वाली बात है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हैं। मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्यों मूर्तियां तोड़ते थे, क्यों फर्श पर बिछाते, क्यों हिंदुओं को मारते थे। सुंदर साथ जी, अंदर की बात तो रियल में ये है कि वो इमाम मेहदी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके नसीब में नहीं। बात तो नहीं ढूंढ रहे कि मंदिरों में से मिल जाएंगे, मूर्तियों में से मिल जाएंगे, हिंदुओं में से मिल जाएंगे, तो मारते थे। अब वहां पर गए हरिद्वार में तो सारे भगवेदारी थे और हमारे पिया प्राणनाथ जी का लाइन ही जुड़ी थी भाई। वो तो पहले से लिख दिया है कि वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, सफेद वस्त्र, गोपी चंदन, नासिका तिलक, बिंदी लाल। तो सब मत वालों के अंदर पहले तो शक गया कि भाई औरंगजेब का कोई जासूस तो नहीं है। समय इतना क्रूर चल रहा था। फिर मुलाकात हुई तो कल बताया मेरे साथियों के अपना मूल हिंदू धर्म, उसका 4 बार हिंदू धर्म 1 टुकड़ा 4, रामानुजाचार्य, निमानुजाचार्य, विष्णु श्याम माधवाचार्य। वेद 1, चारों वेदों में भाग कर दिया, चारों जनों ने 4 वेद लिया। 4 मुक्ति, चारों ने बांट ली। उनके बाद जब 6 दर्शनी आए तो 6 दर्शनियों के अंदर कर्म का बंधन, ऐसे 6 प्रकार के बंधन उन्होंने बांट दिए। अब सुंदर सा हमने कल इसलिए छोड़ दिया कि कोई मतलब ही नहीं हमको। 10 राम सन्यासी आए, हमारी चौपाइयां हमको रटने या पढ़ने नहीं आती है, तो क्या संस्कृत तुम पढ़ने जाओगे या वो श्लोक तुम याद करो? कभी सोचने के नहीं। अब अपनी पद्धति सब मार्ग वालों ने मिलकर कहा, भाई आपने हमारी तो एक भी बात मानी नहीं, अब आप कौन हो, आपका पूरा परिचय हमको दो। कल बताया था, नाम, धाम, स्वरूप, सेवन, क्षेत्र, सारी चीजें बताओ। और बताना भी ये कि शास्त्रों के प्रमाण के साथ, ऐसे नहीं हम मानेंगे। अब तब मेरे पिया प्राणनाथ जी ने, मेरे साथियों क्या समझते, ये पद्धति 1735 में श्री जी साहेब ने हरिद्वार में जाहिर करी, लेकिन ये पद्धति माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव जी ने सतयुग में जाहिर करी और वो संस्कृत में लिखी, आज भी माहेश्वर तंत्र में भी है। और नंबर 2 कि श्री 5 पद्मावती पुरी धाम अगर चले जाओ, बंगला दरबार में चले जाओ, तो राइट हैंड में परिक्रमा जहां शुरू करते हैं तो सामने दीवार में आज ये पद्धति संस्कृत में लिखी है। इतना ज्ञान राज्य ने सरल दे दिया कि पहला ही चरण अगर समझ जाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए। लेकिन नहीं, हमने तो अन्य धर्मों की पुछड़ी पकड़ रखी है। हमारी सत्य का ज्ञान, सत्य की लीला हमने ऊपर चढ़ा दी। जो 9 प्रकार की भक्ति में गुरु है, चेला है, फलाना है, ढिकाना है, वो करते मानो, हमारे क्या। हमारे प्राणनाथ जी ने हमको साथी बनाया। वाणी में भी कितने प्रकरण लिखे, साथ जी जागिए, प्रकरण है पूरा, साथ जी सुन के शब्द आखर। इसमें तो नहीं है चेला जी जागिए,
लाडलिया, क्या शब्द है वो? हमारे लिए क्या राज्य ने शब्द लिया? लाडलिया। सखीरी, मेहर बड़ी, किसके लिए बचा? कोई समझने के लिए। उसी तरह पद्धति में भी पहला शब्द आया कि भाई ना तुम्हारा गुरु है ना किसी का चोला है, हमारा सदगुरु श्याम जी। अब दिल से सोच लो कि पहले दिन से चर्चा में आज दिन तक 15-16 दिन में बता दिया कि परम धाम में एक राज्य के अलावा और कोई, सब बोलो मेरे साथियों, है कोई? लेकिन 3 है। राज्य की लीला का स्वरूप श्यामा जी है और श्यामा जी की लीला का स्वरूप 12 इज इक्वल टू एक राज्य। अब वही राज्य महाराज श्यामा महारानी को नौतनपुरी में भेजा तो वहां पर राज्य तो आए ना बाद में, और राज्य ने ही श्यामा जी के ऊपर बैठ करके अपना रूप धारण किया, अपना पहचान कराए कि मैं सदगुरु हूं। मेरी बात नहीं समझे भाई? देवचंद जी के जमाने में हमने देवचंद जी को सदगुरु कहा ने। पहली चौपाई आप लोगों ने पढ़ी है भाई, सब सुंदर साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, थोड़ा तैयार होकर सुनो। जब देवचंद जी की चर्चा होती है शुरू, क्या लिखा है? मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में मतू मेहता के घर, माता कुंवरबाई के घर कुख में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था, वहां ये तो नहीं लिखा कि सदगुरु पैदा हुआ। मेरी बात समझ में आता है? अब अंदर जब राज्य की बैठक हुई तब हम आज भी प्यार से कहते हैं कि निजानंद स्वामी सतगुरु धनीश्री बोला, ये है ही। अब वाणी में श्री जी ने किरंतर में कहा कि सदगुरु मेरो, दोनों बात। अब इक्वल टू राज्य और श्यामा जी के अलावा और हमारा कोई सदगुरु हो सकता? और यहां क्या लिखा है? सदगुरु ब्रह्मा, ब्रह्म का आनंद देने वाली। ब्रह्म कौन? राज्य महाराज। उसकी आनंद अर्धांगिनी कौन? श्यामा। परमधाम का आनंद देने वाली हमारी सदगुरु ब्रह्मानंद। और उनका प्रमाण, कल टाइम नहीं था, 10-15 मिनट अंतिम थे तो बहुत विस्तार नहीं किया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमं द्वंद्वातीतं गगन सदसं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षि रूपं भावातीतं त्रिगुण रहितं सतगुरु तं नमामि। एक एक शब्द का प्रश्न भी होता चला और एक एक प्रश्नों का जवाब भी मेरे प्रिया प्राणनाथ जी ने अपने हिंदू शास्त्रों के साथ, साक्षियों के साथ एक एक वर्णन करके बताया कि मैं कौन हूं। पूरी पद्धति। और उसमें ये भी बताया कि हमारा प्रागट्य कहां से हुआ, तो इसी भारतवर्ष के अंदर, हालार देश सौराष्ट्र के अंदर जो है नौतनपुरी से हमारा धर्म का प्रागट्य हुआ। बताए तो पूरा वर्णन कल आप लोगों ने सुना। लेकिन हजारों की संख्या में बैठे हुए भगवेधारियों ने कबूल पर कर लिया कि शास्त्रों में लिखा मुताबिक यही विद्या अभिनंदन हो सकता है। और दोनों प्रमाण भी बता दिए। पुच्छल तारा भी आया और वर्ष भी 11 महीने का था, वो तो स्वीकार लिया। लेकिन इतने में किसी ने भी राज्य का तारतम्य लिया? बोलो भाई, बोलो श्री प्यारे। अब इन लोगों को समझाने के लिए मेरे पिया ने आगे एक शब्द लिखा। कल मैंने बहुत खुलासा किया था, फिर भी मेरे पास प्रश्न आया, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं। उनमें उन्होंने लिखा है कि हमारा मंत्र तारतम्य है। तो पूरा समाज आज हमारे सरकार के विरोध में, हमारे विरोध में, जागने के विरोध में
आज भी देखो देखो वाणी में मंत्र लिखा है, और हम आज भी कहते हैं कि हमारा तारतम्य मंत्र नहीं है, नहीं है और नहीं है। मंत्र देवी देवताओं का हो सकता है, कान खोल के सुनो, वो भी मैंने बताया था। ओम ईं क्लीं चामुंडाय नमः हर देवियों का मंत्र है। शिवजी महाराज का भी मंत्र है, मैंने बताया था, हरिओम नमः शिवाय हर हर। गणपति का भी मंत्र बताया था, ओम गण गणपत्याय नमः। हमारा मंत्र नहीं, और उसका प्रमाण वाणी है। पहले ही प्रकरण में रास ग्रंथ में गुजराती में 40 से 45वीं चौपाई पढ़ लो। आपण हजू नथी ओळख्या, चौपाई तो ये याद करने जैसी है सबको। आपण हजू नथी ओळख्या, समझ में आया? इंद्रावती कह रही कि राज्य महाराज अभी तक हमको आपकी पहचान, जो विचारी मन, ध्यान दो, एक एक शब्द छोड़ के बताऊंगा। देखो विचार करके, मन से विचार करो, क्या हमने प्राणनाथ जी की पहचान की? मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आज समाज में प्राणनाथ जी की पहचान होती तो एक कृष्ण वाला वो झगड़ा सब होता नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। वो लीला खत्म हो गई। वहां प्रगट वाणी में खुला लिख दिया, काल माया तित ही पर हरि। काल माया का प्रलय हो गया, लय हो गया। फिर क्या मतलब हुई? आपण हजू नथी ओळख्या, जुओ यानी देखो, मन से विचार कर। विविध पेरे समझाइया, राजी महाराज ने आकर के हम रूहों को अनेक प्रकार, विविध अनेक प्रकार समझाया। और नई निध तारतम, जिनके घर में राज्य है, स्वरूप साहब है, घर जाके खोल लो। प्रकरण नंबर 1 हवे पहला मोजल ने कहवाद 40 से 45 नंबर की चौपाई में भारे वचन ए छे निर्धारतम से चलो। नई निध तारतम। अब निध तारतम का अर्थ समझ में ना आए तो मैं क्या करूं भाई? निध का अर्थ होता है खजाना, बड़ा तोहफा। कोई इनाम बख्शना है ना तो बड़ा तोहफा देते। तो सुंदर साजी राजी ने तो परमधाम का, यार अब तो बोल दो मेरे प्यारे, राजी ने हमको क्या दिया है? बड़ा तोहफा, बड़ा इनाम, बड़ा बख्शिश किया है, और हमने उनको एक मंत्र बना दिया। हमने उसको एक छोटा सा रूप दे दिया। कुछ समझ में आ जाए तो धन्यवाद। ये पद्धति बताई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं हुआ। किसी ने संप्रदाय समझाने, भाई नहीं रे नवखंडो, वो तो होने वाला था कि विजया अभिनंदन को जाहिर होना। कई हमारे महानुभाव, कई बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन की उपाधि मिली। अब कहता भी दीवाना और हम सुनता भी दीवाना। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी बुद्धि अपने अंदर हो तो सिंपल बात है कि भाई उपाधि देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? नहीं समझे आप लोग? इस बच्चे को स्कूल में से कोई इनाम मिला तो ये बच्चा बड़ा कि वो स्कूल का मास्टर का जो सर था वो बड़ा? बोलो भाई। सुंदर साथ जी, कितनी गलती हम लोग करते हैं। किसी ने पहचाना प्राणनाथ जी को? अक्षरातीत को उपाधि देने वाला कौन, कहां से पैदा हुआ? तो हम करवा देते। हमारे बड़े बड़े लोग कहते
विजय हुआ, अभिनंदन हुआ, इमाम महदी दुनिया में जाहिर हुआ। कुछ सोच लो, हमारे धर्म की बातें, हमारे संप्रदाय की बातें, हमारी वाणी की बातें, अंदर से सोचो, ध्यान से। फिर स्वामी जी ने कहा, आखिर क्या लिखा? केवल लालदास ये तमाशा है, तमाशा। लगा दिया झंडा, हम कबीरपंथी, हम जैनी, हम फलाना धर्म का, हमारा ये धर्म, कर दिया तिलक लंबा, ये कर दिया, वो कर दिया, और ना ज्ञान, ना वाणी, ना चर्चा, ना सत्संग, ठेका हमारा। और फिर कुंभ के मेले में होता क्या है यार, आप तो बहुत नजदीक में रहते हो, तरवाले उठती है। किस लिए? कि आज स्नान हमारी टोली पहली करेगी। क्या धर्म में ये लिखा है, मठों में ये लिखा है? और हजारों लोग मरते भी है। कुछ ज्ञान होता मेरे साथियों दुनिया में, तो आज इतना अंधकार ना होता। क्या इस गंगा जी में, उन्हीं दिनों में गंगा जी होती है, बाकी आगे पीछे नहीं होते? मेरी बात समझ में आए तो? गंगा मैया है तो उसी दिनों में आती है, आगे पीछे नहीं आती है? बोलो तो सही। तो अगर आगे पीछे हम स्नान करें तो हमको पुण्य ना मिले? बिल्कुल मिले भाई, जीवों को मिले, मैं तो कहता हूं मिले। उनको बेचारे को नहाना है, नहाने दो। तब राज जी ने हम सुंदर साथ को छुड़वा दिया कि भाई पाक ना होइए इन पानी से। चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे जमुना में डुबकी लगाओ, चाहे सरस्वती में डुबकी लगाओ, कहीं भी डुबकी लगाओ, उस पानी से हम पवित्र हो सकता। चाहिए अर्श का जल। अर्श का जल क्या है? ये वाणी, ये वाणी, ये चर्चा। नाहिए नूर के जमाल में, ओ पिया प्राण ना नूर जमाल कौन? अक्षरातीत। तब होइए निर्मल। वाणी में डूबोगे, वाणी का सुख लोगे, वाणी का मनन मंथन करोगे, तो सुंदर सुंदर सारी पाक हो गया। 100 मन साबु लगा लो, चौपाई लिखिए, है कुछ नहीं होने वाला। इस शरीर को धोना है, धोते हैं हम लोग, सब नहाते, करना चाहिए। वो भी ये ना समझो, कई आलसी लोग होता है ना, अरे यार रखे नहीं, शरीर को भी शुद्ध करना पड़ता है, हर अंगों को भी। बात ध्यान लो। लेकिन पाक होना हो तो राज्य की वाणी का मनन मंथन चिंतन, और रोज ये पद्धति पढ़ो। जैसे सेवा पूजा हम करते हैं, उनके साथ ये पद्धति भी पढ़ते हैं, ताकि हमारी लाइट मगज की क्या है कि निजानंद संप्रदाय चला है किसने? सदगुरु धनीश्री। तो उन्होंने क्या लिखा है? हमारा संप्रदाय कौन सा है? तो भाई इतनी जगह उनके पास नहीं रही कि हमारा धर्म प्रणामी है। बोलो भाई, इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा, तो एक चौपाई वो भी नहीं लिख सकते थे कि हमारा धर्म प्रणामी है, या तो हमारा धर्म कृष्ण प्रणामी है? और पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में खुलासा कर दिया कि हमारा धर्म हिंदू है। मैंने प्रकरण भी बता दिया आप लोगों को। राजा ने मलोरे राय तणो, धर्म जाता रे। उस पढ़ लो मेरे साथियों, उसमें लिखा हमारा धर्म है। और आज खुला दिल से लगाओ, हमारा धर्म हिंदू है और हमारा संप्रदाय निजानंद। बोलो श्री। ओ करते सुंदर सा जी। अब देखा कि लालदास ये तमाशा है, तमाशा। किया प्रयत्न हमारे अभियान वालों ने भी बहुत कुछ, उज्जैन में भी गए, नासिक में भी गए, कभी कदा शायद उस टाइम पे मैं नहीं था उनके साथ। हजारों प्लैम्पेट बांटे हो गए, थैलियां लेकर के साहित्य बांटे। ना उज्जैन में कोई जागरा,
ना हरिद्वार में जाएगा ना नासिक में कोई जाएगा। हम होड़ करते हैं सुंदर साथी, जागनी कर दो, यात्रा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बिना राज्य के हुक्म कुछ होने वाला नहीं। और नंबर 2, जागृत कौन है? यार तुम लोग मूंगे क्यों? जागृत कौन है? तो जागनी कौन करेगा? हम और आप करेंगे? भूल जाओ। स्वयं जो जागृत हो वो तो जागनी करेगा। और आगे वाणी में क्या लिखा है कि ये वाणी दुनिया के लिए नहीं आई है। ध्यान दो, दोनों बात बताऊंगा मेरे साथियों। ये वाणी के कारण दुनिया के जीवों को बहुत सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा, वो मानता हूं। लेकिन ये वाणी उस जीवों के लिए नहीं आई है। वाणी सिर्फ आई है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। चौपाई बता देता हूं। ना कहवाए मायामा आवाणी, कभी पढ़ी है चौपाई? गुजराती में है, रास में, पहले प्रकरण में। ना कहवाए मायामा, राज्य कहते हैं भाई मैं भी मानता हूं इस वाणी इस संसार में लायक नहीं है, नहीं लाना चाहिए, पर क्या करूं? मारा साथ माटे कहवाणी। किस लिए लाया वाणी? मेरे सुंदर साथ के लिए। अब समझ में आया वाणी किसके लिए आई है? हम सुंदर, हमारी ब्रह्मात्मा। और विश्वास भी राज्य ने इतना दिया कि साथ आवशी हृदय आनी ते में निश्चय कर जाए कि आने वाला मेरा सुंदर साथ मेरी वाणी का मनन मंथन चिंतन करेगा और मेरे कहे हुए वचनों पर चलेगा। इसलिए मैं वाणी इस ब्रह्मांड में लाया हूं, नहीं तो इस ब्रह्मांड, इस संसार ये वाणी के योग्य लायक नहीं है। बोलो मेरे साथियों। इसलिए काम धनी का है, धनी जाने धनी का काम। उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। तब श्री जी महाराज वापस दिल्ली में आए। अब दिल्ली में क्या होगा ये तो मैंने पहले दिन कह दिया था, 3 दिन पहले, कि अब आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। 2-3 बहनों को तो आ भी गया, मैंने देख भी लिया, क्योंकि ये चर्चा ही ऐसी है। इसलिए थोड़ा सा कृपा करना, जागृत हो देना। अब मेरे पास लड्डू तो तैयार नहीं, तो वे उसके मुंह में डालवा देता। तो सोने का प्रयत्न ना करो, जागृत हो जाओ मेरे साथियों। धनी के वचनों को जरा आप प्यार से सुनो, जयकारा के साथ बोलो श्री। चलो। मास 4 इत भये, मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर साथ आप श्री जी साहब 4 महीना तक बर्बाद किया। कहाँ? हरिद्वार में। लेकिन वो शास्त्रों के अंदर लिखा था, उसी मुताबिक उनको आना पड़ा। ईद विचार करके, इन विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे। एक तरफ जो बहनों को रखा था, एक तरफ पुरुषों को रखा था, सबको इकट्ठा किया। अब अपनी जागने की लीला कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। लड़े छड़े होए के, लड़े छड़े होए के, क्योंकि संकट इतना था भाई। सुंदर साजी जब राज्य ने ये लिखा होगा तो वो समय कैसा होगा, कितना क्रूर समय होगा। तो माताओं को भी सुरक्षित रखना है, बाकी सुंदर साथ को भी सुरक्षित रखना है, और अपना काम भी करना है। देखे कैसा काम होए जेह। चौपाई स्पष्ट बोलना, तेरे में सुन सकूं नहीं तो। देखे कैसा काम होवे जेह, देखे कैसा काम होवे जब, तब अनूप शहर को, अब अनूप शहर को, सब साथ को ले चले। सब साथ को ले चले। वहाँ एक हवेली लेके। ध्यान दो सुंदर साहब, बीच में छोटा सा प्रसंग है। अभी अनूप शहर में रुकना नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए सब साथ को लेकर के अनूप शहर तरफ जा रहे हैं। सब साथ को रखे, चलो। तहाँ साथ को रख के, कहाँ साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। ध्यान दिया, समझ में आया? अब अनुसार स्वामी जी सुंदर साथ को रख दिया सुरक्षित। अब आप श्री जी महाराज दिल्ली वापस आए हैं। उतरे आए शाहगंज में। क्या? शाहगंज।
उतर आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से, आए बातें करी शाह से। साध को दिल्ली का, सुंदर साथ दिल्ली में जो था, कल बताया था परसों, दिल्ली के 4-5 मुख्य सुंदर साथ का नाम भी बताया था। एक गंगाराम, दयाराम और चोरी करने वाला चंचल जी, ये नाम सुना था ना, ये सारे दिल्ली के थे, सब सेठ लोग थे, सब में खूब आनंद मंगल में थे। उनके साथ मुलाकात करी, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, आए लाल दरवाजे में, आए लाल। थोड़ा सा ये माइक का प्रॉब्लम है, माइक तो घोर लगता है ना, इसलिए ये आवाज उनका क्लियर सुने देता है। ध्यान दो सुंदरता ने, या तो थोड़ा कम कर दो, ध्यान दो। फिर आए, लाल दरवाजे, जोर से बोल, लाल दरवाजे की हवेली में, लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज किया हुक्म, श्री राज जी महाराज ने अब काम शुरू कर दिया, अब जागने का। लाल गोवर्धन को कहा, ध्यान दो, नाम सुनो, लाल, ठीक है भाई साहब, लाल गोवर्धन को कहा। लाल कौन? लाल दत्त और गोवर्धन भाई दोनों को क्या कहा? जाए मुल्ला पूछो तुम, कि कोई मुसलमान को ढूंढो, कोई मुल्ला को ढूंढो, कि कोई राजा का करीब वाला आदमी हो, हमारी बात उनके पास पहुंच जाए। क्या कुरान में कहत है, क्या कुरान में कहत है, क्या कहना है सुनो। उनको ये बताओगे भाई, तो पहले तो तेरा कुरान से हमको ज्ञान दे कि क्या कुरान में छुरा मारने का लिखा है? जो मारता था औरंगजेब, क्या ये सारी बातें कुरान में गंदी जो बातें लिखी, लोगों पकड़ बैठे, उल्टी गाड़ उल्टा गया, गोश्त खाना, क्या ऐसा कुरान? नहीं, कभी नहीं, धर्म ग्रंथों में ऐसी गलत बातों कुछ भी लिखी नहीं है। किनको ये ठहरावत, इनको ये ठहरावत, सो मुझ आगे करो जहूर, सो मुझ आगे करो जहूर। मतलब आप ऐसा कुछ है तो आपके कुरान खोलो और मुझे भी उस ज्ञान के समझाओ। लाल गोवर्धन गए, लालदास जी और गोवर्धन, थोड़ा पीछे हो जाते तो आवाज खुल गया। लाल गोवर्धन गए, एक मुल्ला पास महजद, हाँ, एक मुल्ला पास महजद, बातें सुनत मुल्ला की, ध्यान दो, लालदास जी गोवर्धन जी किसके पास गया? एक मुसलमान के पास, जो कोई काजी होगा, सुंदर सादी शब्द फर्क होगा, अपने पंडित कहते हैं, अपने पुजारी जी कहते हैं, उसी हिसाब से कोई काजी कहते हैं, कोई अलग अलग शब्द है। को जो कुरान का जानकार था, उनके पास लालदास जी और गोवर्धन जी पहुंचे। मुल्ला के बातन की, मुल्ला ने क्या बातें करी? लाले भाई पहचान, लाल के भाई पहचाना, ये तो हमारे घर की, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान, सुंदर सा, जो सत्य है वो तो सत्य ही है, शुद्ध ही उनको विश्वास आया, ये तो अपने घर की बात है। गोवर्धन के दिल में, अब सुंदर सा, गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, ये बात मैंने बहुत पहले आपको चर्चा में कह दिया था, ये दो नाम याद रखना। ओ गोवर्धन भाई, आज सबको मैं पूछता हूं कहां से आए थे? माताएं बहनें क्यों नाराज हो गई? हाँ बोलो, हिम्मत रख करके, क्या लेकर के आए थे? पूरा घर बार, जमीन जायदाद, अपने बच्चे पत्नी सहित पूर्ण समर्पण राज्य के चरणों में। अब सोचो कि कितना विश्वास होगा राज्य के पर। अब यहां पर क्या हुआ, इसलिए राज्य वाणी से भी हमको अलर्ट करते हैं और भजनों से भी अलर्ट करते हैं कि ईमान, लेकिन ढोलकी पर, मंजीरे पर ईमान। जब तक मैं ना बुलाओ, जब तक मैं ना, कि हे मेरी परम धाम की आत्माओं। और ये भजन भी बताया और चौपाई भी आपको दिया, यकीन न छोड़े सुहागनी। जो परमधाम की आत्मा होगी, कटेगी मरेगी, लेकिन राज्य से विश्वास छोड़ेगी नहीं। हमारे जैसे नहीं कि घर में माता जी भी पधराओ, घर में गणपति भी पधराओ, घर में राज्य भी पधराओ, शंभू मेला इकट्ठा करो, ना गणपति काम में आएगा, ना माता जी काम, ना राज्य काम में आएगा।
हमको तो धन चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको मान चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको समाज में कुछ खो जाए हमारा। क्या सीखोगे वाणी से? पिया प्राणनाथ जी ने क्या किया? सारी दुनिया को एक तरफ कर दिया एक राज्य के लिए। आगे सुना है आप लोगों ने, जब नलिया मंदिर में कहा ना आचार्य गादीपति बिहारी जी को, क्या वो भाई गादीपति आचार्य, तू मुझे क्या नौकरी का ज्ञान सुनाएगा? मैं तो जारा बारा डारा दैरे निर्लज भया, अब मैं किसी का गुलाम नहीं बनूं। अब मान है तो राज्य का, सम्मान है तो राज्य का, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? वो धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने आपको हमको दिया है पोहरा औरंगजेब का। पोहरा, यानी समय इतना खतरनाक था औरंगजेब का कि बस पूछो नहीं। जिन कोई सुने कान, जिनको सुने का ना, तीस वास्ते झगड़ा भया। इस वास्ते कहने लगे भाई आप देख तो किसके इलाके में बैठे हो, किसके एरिया में बैठे हो, किसके राज्य में बैठे हो, और आप सब जानते हो कि यहाँ सखत कर्मकांडी औरंगजेब है। लाल बातें करे मिने जोश। अब लालदास जी मुसलमान के साथ झुकाजी मुल्ला था, वो जोश में आवेश में बातें करे, और गोवर्धन के यार मरवा देंगे यार। ध्यान दो मेरे साथियों, ईमान, बातें तो बहुत करनी होती, अब क्या हुआ? टुक टुक होवे इन बात पर। ओ मेरे साथियों, लालदास थे जिन्होंने पहचान हो गई, टुक टुक हुए, मर मिटे साहब। धनी की बातों पर, धनी की वाणी पर उनके ऊपर भी को खत्म हो जाता है, मतलब कुर्बान हो जाता है। दुनिया थी फरामोश। दुनिया से फराम, उन्होंने दुनिया छोड़ ही दी। आगे भी मैंने कहा था कि हम और आप सबको मरना कितना है, मरने कितनी बार है भाई? 2-4 बार है तो मैं भी करता सुनता। ये उन्होंने सोच लिया था कि मरना होगा तो एक बार, यहां मरोगे और वहां मरोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दो राह में लड़के। अब सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई और लालदास दोनों लड़ने लगे। अब उनके मुख से निकल गया, अरे ओ लालदास, ये प्राणनाथ हमको मरवा देंगे। जानते हुए कि औरंगजेब का इतना सख्त पोहरा है और उसमें हमको भेज रहे, उसका मतलब कि वो हमको मारा। अब लालदास जी जो, वाह रे गोवर्धन वाह। क्या हुआ? दोनों निकले तो सही, आयुष जी महाराज जहां विराजमान थे वहां पर। अब चोर की दाढ़ी में कुछ और होता है, ऐसा कुछ कहावत है, ऐसा कुछ है चोर की दाढ़ी में, हाँ ऐसा कुछ है। तो सुंदर साथी गोवर्धन दौड़ता 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 आगे गया, आगे जाके सफाई हार कहने लगा श्री जी को, अरे क्या बात करते, क्या हुआ क्या हुआ? ये हुआ, लालदास जी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। लालदास जी पीछे जाके चुप बैठ गए, सारी कथा कह दी। अब लालदास जी ने कह दिया कि श्री जी महाराज जागने के लिए निकले हो ने, जागने करना है तो हमारे पर विश्वास करके जागने करने का काम बंद कर दो। हमारा ईमान जब तक आपके चरणों में बैठते हैं, हमारा ईमान चट्टाई तक है। अब स्वामी जी समझे नहीं तो लालदास क्या कहना चाहते? तो लालदास जी ने खुला आम सारी बातें बता दी। अब मेरे साथियों, राज्य को आया जोश, लाल सुरख आंखें, हे मेरे सुंदर साथ, इतना आवेश, इतना जोश, जैसे नूर झलक रहा। वैसी लीला तो अंदर हो ही रही थी। अब आप बाहर आ गए और सबको इकट्ठा करके कि चलो यहां से भागो, मुझे कोई जागने नहीं करना। तो जितने प्यारे प्यारे साथियों साथ में थे, वो सबको कहां कहां भगा दिया, वो भी ध्यान के साथ सुनो। मोह आगे बिजली के। कैसा स्वरूप बना, जाने मोह आगे नूर ही नूर झलक रहा है,
जैसे बिजली चमक रही है ऐसा स्वरूप श्री जी का बन गया। चमकत लहरा दई। कब लग रहा नहीं? तब श्री राज के मुख से क्या निकला? एक बाता पुकार कही, कही कारखाना कागज का। कारखाना कागज का मतलब जो लिखने की चौपाइयां इतने ज्ञान था, वाणी था, ये लिखने का काम लालदास को सौंप दिया। उदयपुर को जा वही। और किसको उदयपुर भेजा? भीम मुकुंद मोमिन खास। भीम भाई भट्ट और मुकुंदास को दोनों को कहाँ भेज दिया? उदयपुर की तरफ भेज दिया। गोवर्धन भट्ट को कहा, तू सूरत चला जा। अनूप शहर हम जात हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? श्री जी क्यों क्यों अनु के माताएं बहने सतबर साथ को वहां रखा है तो हम कहाँ जाएंगे? एक हुआ हुक्म। ये हुआ बिक भगा दिया सबको, जाओ निकलो यहाँ से, कुछ कोई नहीं चाहिए। ऐसे में तुम्हारे विश्वास पर ये जागनी करूंगा तो क्या ये मेरा काम सिद्ध होगा? अब कितना दुख हुआ होगा श्री जी को, सोचो। इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन सुंदर साथ मेरे हादी कहते थे कभी चर्चा में कि श्री जी के साथ 5000 लोग थे, उसमें 3000 जीव सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी थी जो वाणी में लिखा है, और 500 जुलजुलाहट थी। उनके मुखारविंद से शब्द निकलता था कि जितना दुखी सुंदर साथ ने किया है इतना दुखी ना ईश्वरी सृष्टि ने किया ना जीवों ने किया। और वो लाइन आज भी चली आती है। थोड़ा सा कोई सुंदर साथ आगे बढ़ा, वाणी करना, भजन गाना, चर्चा करना, तो उसको बकअप करने की जगह पर टांगे खींच के नीचे डाल। ये आज भी हमारे संप्रदाय में, आज भी हमारे धर्मों में, आज भी हमारे शहरों में, आज भी हमारे ग्रुपों में, आज भी ये चल रहा है, आज भी चल रहा है। इसलिए हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म आगे बढ़ता नहीं। कौन निकलेगा चर्चा करने? उनको प्रोत्साहन दो, उनको आश्वासन दो। भूल सबकी हो जाती है भाई। इस ब्रह्मांड में कोई पूर्ण तो, बोलो भाई, पूर्ण तो एक परमात्मा है, सब अपूर्ण है और माया में है हम, तो भूल तो अवश्य होती है। तो हाथ जोड़ के हम माफी भी मांग लेते हैं मेरे साथियों, लेकिन नहीं, कुछ स्वीकारने के लिए समाज तैयार। टांगे खींच के उसको पछाड़, भेज दो वापस, निकाल दो मंदिर से, निकाल दो आश्रमों से, निकाल दो धर्म से। वहां तक की नौबत बात थी। कैसे धर्म आगे बढ़े? हमारे अपना नच में ये लाड से क्या कि भाई ऐसे में विश्वास करके कैसे धर्म चलाऊंगा? आप अपने स्थानों पर चले जाओ। बागी सारी उर्जन। बागी सारी उर्जन कोई न रहे काम। काम प्रातः को उठ के चले। प्रातः को उठ के चले अनूप शहर के ठाम। श्री जी महाराज आप सुंदर साथ जो थे थोड़े बहुत, उन सबको लेकर के अनूप शहर की तरफ जा रहे हैं। महीना था आषाढ़ का। आषाढ़ महीना था। ये जो आप श्रावण चल रहा है आज, तो 15 दिन पहले आषाढ़ चल रहा था। उसी महीने में बारिश भी गिर रही थी। और सुंदर सा जी हर जगह का वातावरण, एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। कल इतनी यहाँ बारिश हुई, इतनी बारिश हमारे गुजरात में तो ठंडी लगती है, और यहाँ बारिश कल हुई और आज इतनी गर्मी जो रहा नहीं जाता है कमरों में। तो हर जगह का एटमॉस्फेयर, हवामान अलग अलग होता है। तो उस जगह पर जाने के लिए सृजित तो निकले, तो उनके शरीर को, भाई माया का तो शरीर तो आखिर दुनिया का है माया का, तो लूज मोशन हो गया, शरीर छूट गया ना। अर्थ यहाँ लिखा है छूट गया, अर्थ अनर्थ ना करना। शरीर पेट छूट गया तो लूज मोशन हो गया। अब इतना लूज मोशन हो गया, शरीर में कुछ नहीं है। तब पास में सुंदर साथ थे, वो रोने लगे। और विशेष लालबाई ने श्री जी को ले लिया गोद में, रो रही, आंख से आंसू गिर रहा है। तब दामदनी कहते, लालबाई तू चिंता ना कर, अभी मैं मरने वाला नहीं, अब मेरा धाम जाने का समय अभी नहीं है, ये तो शरीर है माया का, तो घबरा नहीं, मुझे कुछ होने वाला। अगर इतनी हालत श्री जी की भी हो गई, और वो देख करके इतनी हालत सुंदर
साथ की भी हो गई, सब घबरा गए। और क्या होगा क्या होगा ये दिल में हुआ। उकर से आप अनूप शहर पहुंचे, तब आप दिलासा करी, तब आप दिलासा करी, जिनको डरो तुम, ओ मेरे सुंदर साथ तुम डरो नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। फिर ना मेरी सूरत, फिरी ना मैं मेरी सूरत, अभी मेरी सूरत धाम जाने की नहीं है। तब तुम्हें खबर करो हुक्म, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुमको बता के जाऊंगा कि मैं अब चलने वाला हूँ। अब आप चिंता ना करो। उस वक्त जबराई ने उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया जोर, जोर उतरे कलाम कादर से। अब ये सुंदर साथी बताया था कि वहां पर ये सनंद ग्रंथ उतरा। दिल्ली से अनूप शहर जाते रास्ते में जो वाणी उतरी, उस सनंद ग्रंथ जो आज आप वाणी में पढ़, बिल्कुल एक तरफ कुरान रखो, एक तरफ अपना सनंद ग्रंथ हो, बिल्कुल डिट्टो वाणी है। तौरेत किताब में ये तौरेत क्या उतरी सनंद 30, जान दो मेरे साथी, अंजील, जंबूर और तौरेत। अंजील किसको कहते हैं? माताओं बहनों आपसे मैं पूछता हूं, अंजील कहते हैं रास को, जंबूर कहते हैं प्रकाश को, और तौरेत कहते हैं कलश को। और सुंदर साजी एक भी और भी बात है इसमें कि कलश ग्रंथ की कई 700 चौपाइयां उठा करके सनंद में भी डाली है, उसमें भी कुछ राज है। इसलिए मेरे साथियों पूरा करके इस सनंद ग्रंथ वाणी वहां पर उतरी है। हुआ हुक्म हक का, आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी का क्या हुक्म हुआ? शेख बदल ऊपर, शेख बदल ऊपर जाओ तुम सुल्तान पे। जाओ। अब शेख बदल को कहा ध्यान दो, एक एक छह तो बैठ गया। अब शेख बदल को कहा भाई कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल और तू औरंगजेब बादशाह के पास चला जा। देवो खुशखबर, देवो खुशखबर है। शेख बदल विदा हुए। अब समझो यार, एक शब्द आएगा तो इसमें चर्चा होनी चाहिए। शेख बदल को स्वामी प्राणनाथ जी ने भेजा, क्या कहने लगे? खुशखबरी किस चीज की? या कौन सी मिठाइयां बांटनी थी? वो जो वाणी उतरी ने, वो कुरान के सामने उतरी कि भाई अब ये बात मैं तेरे साथ कुरान से करूंगा, एक खुशखबरी उनको दे दे। शेख बदल विदा हुए। अब शेख बदल गया तो सही, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। ये मैं पहले दिन से आपको कहा है कि हमारे पिया ने जागने के लिए, हम सुंदर साथ की आत्माओं के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा है। हम तो आराम से पंखों के नीचे दरिया बिछा करे अच्छे से बैठे और तड़प रहे मेरे धनी। हमारी आत्माओं के लिए, हमारी जागने के लिए कितना सहन कर रहे हैं। सनंद सिर पर बाद, सनंद सिर पर बांध कर ले दिल में ईमान, ले दिल में ईमान है। पहुंचे दिल्ली शहर में। दिल्ली में गए तो कब शेख बदल पहुंच गए? वक्त जुम्मे नमाज, वक्त जुम्मे नमाज। मिलना कब होता था? कि जब राजा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था। ईदगाह चला गया, ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊता है आज। मैं पैगाम पहुंचाऊता है, तहाँ खलक ठाड़ी रहे। तहां खलक ठाड़ी रहे। खलक यानी आम जनता सारी देखती है, सब आके खड़ी रहती है। चितना कहूँ एक ठोर, और शेख बहुत पुकारिया। शेखे बहुत पुकारा, बहुत आवाज लगाई, सनंदे गाई, चौपाइया गाई, एक भी शब्द किसी ने अपने कान पर लिया नहीं, ना सुना नहीं। कोई कहे हिंदवी में ने, अब बातें बनानी थी सुंदरता। कहते नाचर ने तो आंगन टेढ़ा, कोई कहे तो हिंदवी में है। इसलिए औरंगजेब बाधा इस बात, अरे भाई तू बात करने यार, पानी को पानी कहेंगे, पानी को जल ही कहेंगे, पानी को वाटर कहते, तुझे पानी से मतलब है कि भाषा से? लेकिन नहीं, ये हिंदी भाषा में लिखा है, इसलिए औरंगजेब उसको मान्यता देगा और वो मानेगा भी नहीं। बाता तो बरह कहे, चलो पर हमें रवा नहीं इष्ठाम। पर हमें रवा नहीं इष्टाम है। इन बातें बात सुन के, इन बात की बात सुन के अब शेख बदल भी परेशान हो गया कि भाई लिखी तो हिंदी भाषा में सीधी रहती, अब उसका ट्रांसलेशन आगे एक चौपर चर्चा आएगी, चिंता ना करो, अब उसका ट्रांसलेशन कराएगी। भाषा बदले करके बात तो ही लिखी है,
भाषा बदलाएंगे, फिर आए अपने ठौर अपने ठौर गनी बेग की हवेली में। गनी बेग की हवेली में, जहां जगह थी। अब एक जो कोई कवि है ना, गिनना बैठ करके बिटक में कि दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहब ने कितनी जगह बदली है। मतलब कोई एक स्थान पर बैठ सकता भी, बैठने का ठौर ही नहीं था। कभी कहीं कभी कहीं कभी गनी बेग की हवेली थी, उसमें आकर के श्री जी को बिठाया। तहाँ सनंदे बाचन लगे सनंदे बाँचने लगे बिना एक मोहम्मद। अब सुंदर सादी एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ। ये आपने कभी वाणी पढ़ी है, कुलजम स्वरूप पढ़ा है? तो ये जो प्रकरण बिना एक मोहम्मद का पूरा प्रकरण लिखा है। बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक, हर चौपाई के चौथे चरण में बिना एक मोहम्मद लिखा। अब मैं 1-2 मिनट में कुछ बता भी दूंगा तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। अगर टाइम मिले तो वाणी पढ़ो, ये प्रकरण पढ़ो, तो पूरी ये चर्चा आपको समझ में आ जाएगी। तब शेख बदल सो तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत झगड़ा हुआ इत। ऊत से पीछे फिर के। अब शेख बदल समझ गया कि भाई सुंदरता जी क्षमा करना, सब हैता भी नहीं है और हैता भी ऐसा शैतान है। तो जाति स्वभावना मुच्यते, संस्कृत में श्लोक लिखा है कि व्यक्ति जो होता है अपना स्वभाव छोड़ता, समझ गए? अब आखिर जात तो मुसलमानों की नहीं समझे। अब वो पठान था, अब मुसलमानों में भी हर जातियां होती, जैसे अपने हिंदुओं में है उसी तरह उसमें भी जातियां हैं। अब शेख बदल समझ गया कि यहाँ अपना कोई काम चलने वाला नहीं है। दिन 2-4 में दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राज बुलाया शेख बदल को। अब स्वामी जी वहां पर से वापस आया और कहा भाई शेख बदल क्या हुआ, हमारा समाचार, हमारा पैगाम का क्या हुआ? पूछा पैगाम का काज कोई कलाम हिंदवी का। कि स्वामी जी क्या कर, मैंने तो बहुत पुकारा, बहुत कुछ कह दिया, पर कोई हमारी बात को मानने के लिए, कि कलमा तो है अल्लाह का लेकिन हिंदवी में है, कोई कह रहे भाषा का अंतर है, कोई ना कोई बहाना वो निकाल करके उन्होंने हमारी बात को स्वीकारी नहीं। यो करते विचारते अब श्री जी महाराज कहते भाई उसका भी रास्ता निकालो। कछु ना देखी शाख शाख तब आपस में कहा। तब आपस में सुंदर साथ मिलजुल करके श्री जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। लाल दरवाजा छोड़ के अब लाल दरवाजा, जनी बेग की हवेली में फिर लाल दरवाजा, फिर लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल खान। आए सराय रोहिल का, ये अलेक्स स्थानों का नाम है जो आपकी दिल्ली में है, वहां आप श्री जी महाराज पधारे हैं। तब एक मुल्ला पारसी का। अब जो मैंने कहा था रे, तब एक मुल्ला को खोजा, भाई कोई ट्रांसलेशन करने वाला, भाषा अंतर करने वाला कोई मिल जाए, भले वो पैसा ले, बिना पैसे तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो ये जो वाणी लिखी है उसका भाषांतर करवा दो। हुआ हुक्म दयाराम। ओ दयाराम को हुक्म हुआ, भाई कोई मुल्ला ऐसा कोई जानकार हो तो बुला लो, उसको पैसा दे करके ये वाणी को आप सुधार करें। तब लड़के कायम को। और एक कायम मुल्ला करके मुसलमान था, वो ट्रांसलेशन करता था, भाषांतर करता था, उनको दयाराम भाई ढूंढ के ले आए स्वामी जी के पास है। राखा चाकर दे महीना। मेरी भाषा बात ना सुनो, वाणी सुनो। चाकर किसको कहते हैं? नौकर को। अब नौकर रखते तो पैसा, बोलो भाई, जब नौकर रखेंगे तो पैसा तो लिखा है वाणी में, चाकर रखा, नौकरी पर रखा भाषांतर करने के लिए वाणी का। वास्ते लिखने इनकाम। वो जो वाणी लिखी थी उसको भाषांतर करने के लिए स्वामी जी ने कितना कष्ट, देखो ध्यान से सुनो। शेख जी मीरा जी का। अब एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री। शेख जी मीरा जी का एक किस्सा है, शायद आप लोगों ने एक किताब भी नहीं देखी होगी, नहीं देखी, यहां पर साहित्य में है, ढूंढ लेना, ना मिले तो गुजरात में मेरे पास भी है, बता देना, मैं अक्टूबर में ले आऊंगा। शेख जी मीरा जी का किस्सा है सुंदर सा। अब उनमें तो बहुत कुछ लंबी चौड़ी बातें मेरे सरकार साहब ने ढूंढ करके खोज करके लिखी है,
पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातों में समझाऊंगा शेख जी मीरा जी का किस्सा क्या है। अकबर बादशाह का तो नाम आपने सुना ही होगा। और अकबर बादशाह के जमाने में उनके पास नवरत्न था। उनका भी एक असल नौकर था, बिरबल जो भी कहते हो। अब अकबर बादशाह ने मीराबाई का नाम सुना था, उनका ज्ञान सुना था, उसका भजन सुना। और ये भी आप लोगों को शायद पता होगा जितने पढ़े लिखे बैठे बच्चे, कि अकबर ने एक नया धर्म बनाया था। है पता? बोलो, कोई सुंदर साल बताएगा? राइट, वो मुसलमान से अलग एक धर्म बना, दीने इलाही। तो अब अकबर को दिल में था कि यार बिरबल, मुझे यार मीरा के भजन सुनना है। बिरबल ने कहा भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गधा कभी गाय हो सकता है? अब आनंद में आ जाओ, कुछ सोचो तो आनंद आवे, लेकिन तुम ऐसे ही बैठे हो जैसे टुट्टू बन करके, कि मेरी बात आपको जैसे समझ में ना आती है। बिरबल ने मजाक उड़ाया राजा का, क्या वो राजा गधा कभी गाय हो सकता है? लेकिन हमारे लोग इतने मूर्ख भी हैं। एक सर्कस वाला आया था रतनपुरी में, रतनपुरी में कौन है, तो उन्होंने एक पर्दा लगा दिया, 10 रुपया टिकट रखी थी, 5 रुपया टिकट रखी थी, और अंदर उन्होंने गधा और गाय दोनों को बिठा दिया था। बाहर बोर्ड लिखा था गधा गाय है। नहीं समझे? गुजराती में क्या लिखा था? गधा गाय छे। गधा गाय छे, उसका अर्थ होता है कि गधा गायन करता है। नहीं समझे? भजन गाता है, गाय छे मतलब। तो यार लोग सोचने लगे मूर्खान, गधा और वो भी गायन करता है, 5 रुपये में क्या होता है? लाइन लगाई, और उन्होंने प्लानिंग ऐसा किया था, यहां से निकले तीसरी तरफ निकल जाए, वापस ना आ जाए, तो बता दे लोगों को। अब अंदर जाए तो गधा भी था और अब नहीं समझे सुंदरता, गधा गाय छे। अब गधा कभी गाना गाते हैं, और उसका अगर गाना हो तो 3 घंटा कान भी बहरा करना हो जाए, हाँ से कर। बोलो श्री। सारी लीला दुनिया की हमारी कैसी राज्य, क्या चौपाई थी आपकी? शेख जी मीरा जी का। हाँ, बात शेख जी मीरा जी। अब बिरबल ने कहा भाई मुझे, तो बिरबल ने कहा गधा कभी गाय हो सकता है? बिरबल ने कहा भाई समझाए तो क्या कहना चाहते कि महाराज मीरा का पति को कभी नाम सुना है? कैसा है, कितना क्रूर है, और हिंदू राजा है। राजा तो था ना, राणा राजा था। तो बोले क्या करना पड़ेगा? कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन जो कहूं करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई तो पहले तो सिर मुड़ाना पड़ेगा, और सिर पर एंटीना रखना पड़ेगा। नहीं समझे? चोटी रखनी पड़ेगी। बिरबल के राजा कहते ठीक है, वो करूंगा। फिर महाराज धोती पोती पहननी पड़ेगी, क्या? पहन लूंगा। 6 धागे वाली जनोई उतारना पड़ेगा, गले में कंठी माला पहनना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल। बिरबल जो भी कहे मैं करने के लिए तैयार हो, लेकिन उनके भजन मुझे सुनना है। अब बिरबल का लगा राजा तू तो मरा और मुझे भी मारेगा, अब मुझे भी तेरी तरफ से मुड़वाना पड़ेगा। सिर मुड़वाया, चोटी रखी, जनोई पहनी, धोती पहनी, सारा कुछ। बिरबल ने भी हिंदू बेकदार कर दिया। अब दोनों चले गए। रात्रि का भजन कीर्तन सत्संग होता था। मीरा अपने परमात्मा की मस्ती में मस्त होकर, कौन क्या करता है, कौन कहाँ बैठा है, कोई लेना देना। लेकिन भजन में उनकी इतनी ताकत थी कि आज अकबर भी सुन करके मीरा के साथ नाचने लगे। इतनी मस्ती भजन की चढ़ गई।
अब दो बात है सुंदर साथ जी, क्षमा करना, समझना आप। कोई कहता है वैसे ही वो नाचता था तो गले से उनका एक हार निकला, वो भगवान के गले में जाके गिर गया। और मैं कहता हूं कि मीरा के भजन को सुनकर बिरबल प्रसन्न हो गया, तो अपने गले में जो माला थी हीरा की, उन्होंने उठा के भगवान के गले में लगे। मीरा के गले में नहीं, किसके गले में? भगवान के गले में डाल। और प्रातः होते हुए बीरबल और अकबर, मतलब जो भी था, चला गया। अब उस जो माला थी उसमें अंदर अकबर 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 लिखा था, नंगों से मीना से ऐसा कुछ लिखा था। अब सुंदर साथ आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि सत्य की बात देर लगती है, लेकिन तमाशा की बात, राणा के पास बात मर गई। जा रे राणा, तेरी पत्नी मीरा क्या धंधा करती है, भगवान के नाम पर क्या धंधा चलाते, जा देख तेरे भगवान के ऊपर। यहाँ राजा लोग आते, मुसलमान लोग आते, और उसके गले में अकबर की माला। अब मीरा को तो कुछ पता नहीं। तब राणा ने जहर का प्याला भेजा, मस्ती में थे, कोई बात नहीं मेरे साथियों, उठा लिया जहर का प्याला और मीरा ने पी लिया, कुछ नहीं। अब राजा को और गुस्सा आया कि जहर का भी असर नहीं, तो आया पीछे खड़ा था, मीरा अपनी भक्ति में मस्त थी और उठाई तलवार। तब भगवान ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, किसका? राणा का। तब उसको पता चला कि इनके पीछे कौन खड़ा है, मतलब मीरा के पीछे कौन है। ये दामदनी कहते सुंदर कि मुसलमान लोग और हिंदुओं की साल चाल चलने भी जाता है ना, तो क्या होता है, ये शेख जी मीरा जी का किस्सा अब वहां सुनाया उनको। इनकी जिल्दे बाज के, इनकी जिल्दे बात के किए तैयार। अब ध्यान के साथ सुंदर था, वो सारा सामान इकट्ठा किया, रानी इकट्ठी की और जिल्द बांधे, छोटा छोटा गुटका बनाया और उनका रुक्का तैयार कर दिया, ठोर ठोर पहुंचाए जो। अब आगे कोई रास्ता तो निकालना है भाई, किसी भी हालत से औरंगजेब को समाचार पैगाम तक पहुंचाना है। तो अब ये रुक्का तैयार करवा दिया कि ये जो राजा के मुख्य जो 5 लोग होते हैं, ध्यान दो, एक एक छोड़ना नहीं है अभी, नहीं छोटे, एक मिनट ध्यान के साथ सुनो। हिंदू राजा का भी होता है और मुसलमान राजाओं का भी होता है। हिंदू राजा होता है, धर्मगुरु होता है, वकील होता है, कोई पुलिस वाला, इंस्पेक्टर होता है, राज दरबार संभालने वाला, सलाहकार होता है। उसी तरह उनके भी 5 लोग थे। ढूंढ लिया स्वामी जी ने और कहा कि इस 5 उनके नजीक में रहते हैं, इसलिए ये रुक्का उनको हाथ में दो। तो वो रुक्का और क्या नाम, औरंगजेब बादशाह को पहुंचाएगा। ये अभी प्री प्लान है सुंदरता जी। अब जरा बात सुनो उनकी। पुकार करी घर घर, पुकार करी घर घर, सब देखे मुर्दार। सब देखे मुर्दार। रुक्का पहुंचा दिया, लेकिन कुछ नहीं, कोई मुर्दार, कोई ज्ञान नहीं, कुछ अपनी कुर्सी भली, अपना महीना भला, अपना पगार भला, किसी को धर्म की चिंता नहीं। धर्म की चिंता किसी को नहीं है। ओ कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, राजा जनक का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। राजा जनक जो था, अब इससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रसंग याद आया तो मैं बता देता हूं सुंदरता जी कि जो ब्राह्मण जो पेटार्थतु होता है ना, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। आगे आएगा ये चर्चा। तो राजा को एक दिन ऐसा हुआ, महल में वो सो गया और सपना आया, और सपना इतना भयंकर आया कि पूरा राजपाट उनका खत्म हो गया। किसका?
आप लोग सुनते हो ना, किसका? राजा जनक का। इतना काल पड़ा, दुष्काल पड़ा कि राज्य में कुछ नहीं रहा, घरों में भी कुछ नहीं रहा, लोग मर गए, पशु मर गए। अब राज दरबार में भी कुछ नहीं, राजा के लिए भी कुछ खाने का नहीं। अब बेचारा राजा निकला अपने दरबार से, देखा कि सारे मरे पड़े हुए, भूखे प्यासे, निकलते निकलते दूर जंगल में चला गया। तो वहां उन्होंने एक झोंपड़ी देखी और झोंपड़ी के अंदर एक दिया जलता था, और दिया के सहारे राजा जनक वहां पहुंच गए। तो वो दो पत्नी पत्नी चंडाल थे, नीच जाति के, और वहां जाके राजा जनक भीख मांगता है, राजा सपने में कि मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे। तो चंडाल ने समझे कि राजा स्वयं चल के मेरे घर पे आए। चंडाल, हम और आप मर जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब एक मुट्ठी अनाज बचा है, वो अनाज अगर राजा खाएगा और कोई 8-10 दिन 15 दिन जी भी लेगा तो कोई ना कोई प्रजा के लिए रास्ता, मेरी बात समझ में आई, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हम जिएंगे तो क्या करेंगे, आमदार से कुछ क्या होने वाला है। चंडाल ने कहा ठीक है, तो मुट्ठी जो अनाज था, एक दाल था, एक मुट्ठी चावल था, वो उन राजा को दे दिया। राजा निकला, पादर में आया तो जो उकेड़ा लगा हुआ था मिट्टी का, जो गोबर आप लोग को, वहां एक मटका टूटा फूटा, उसको उठाया, कहीं से पानी ले आए, लकड़ी जलाए और उसमें उन्होंने दाल और चावल रखा, अग्नि जलाए, खिचड़ी पकानी थी जल्दी, जो मुट्ठी अनाज मिला था। अब खिचड़ी पक के तैयार हो जाए उससे पहले तो कर्म हो गए कि सामने से 2 बैल, जंगली बैल, लड़ते लड़ते उनकी तरफ आ रहा था। अब राजा जनक सोचा कि शायद आए मुझे भी मार देगा। इतने में तो बैल लड़ते लड़ते आए और बैलों से ठोकर मारी, तो वो अनाज वाली खिचड़ी वाला बर्तन था, वो भी टूट गया, वो भी अग्नि में सुहा हो गया। अब जैसे बर्दियों ने, आप बैलों ने ठोकर मारी और इधर उछना सपना टूट गया। बोलो श्री। अब राजा तो महल में अपने सोने के पलंग पर पड़ा है। अब कहने लगा भाई कि ये सच्चा कि वो सच्चा, नहीं समझे आप लोग, कि मैं पलंग में सो रहा हूं, ये सच्चा कि अभी चंडाल के घर खिचड़ी लेने गया था, वो सच्चा। निकली ना पंडितों की, ब्राह्मणों की बात, उसके ऊपर प्रश्न। तब उन्होंने पूरे राज के जितने पंडित थे, ब्राह्मण थे, जितने विद्वान थे, सबको इकट्ठा किया। सपना नहीं बताया, उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि मुझे ये जवाब दो कि ये सच्चा कि वो सच्चा। अब पंडित खुजलाने लगे सिर, वो क्या जवाब दे। इतने पाले पुले पंडित थे, एक ने जवाब नहीं दिया। बाई चांस उनके पादर से अष्टावक्र नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, वो निकला। तो कई बाहर जो लोग थे उन्होंने कहा भाई राजा हमारा संकट में है, पंडा इतने हजारों इकट्ठा किया, रोज को पैसा भी देते, नौकरी भी देते, रुपया के खिलाते पिलाते, लेकिन एक पंडा कोई काम का नहीं, विद्वान ना ज्ञान है, क्या करें, कि क्या मुश्किल में। अरे भाई उनका एक प्रश्न है कि ये सच्चा के वो सच्चा। अब अष्टावक्र ने कहा भाई मुझे उठा के ले जाओ।
और उनको मैं राजा का नियम था कि जो मेरा जवाब दे तो मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। अब अष्टावक्र को उठा करके राज दरबार में ले आए और सीधा सिंहासन पर बिठा दिया। नहीं समझे आप लोग? अब वो पंडाओं को, अरे जो पेटार ससुर राज दरबार में मफत का रोटियां तोड़ता था, उनको आग लग गई कि हम इतने ज्ञानी, संस्कृत पढ़े, वेद पढ़े, फलाना ठिकाना पढ़े, हमको आता नहीं है। और एक लूला लंगड़ा, अष्टावक्र का मतलब 8 अंगों से घोड़ी था, वो क्या जवाब देंगे? वो मनोमन सोचने लगे। कौन है विद्वान लोग? राज दरबार में बैठे। अष्टावक्र समझ गया, अब सिंहासन पर बैठ गया सोने का। अब राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे इतना ही जवाब दो कि वो सच्चा कि नहीं सच्चा। कि जवाब तो दूंगा भाई, लेकिन पहले तूने ये चमारों को इकट्ठा किया, उसको बाहर निकाल। नहीं समझे आप लोग? ये तूने चमारों को पाल पोस के रखा है ना, उसको यहां से दरबार से बाहर निकाल। अब एक तो आग लगी थी कि चमार, उनको बिठा दिया सिंहासन पर, और हमको क्या कह रहे हैं? ए खबरदार राजा, हमारा अपमान कैसे? सुनो तो से उनका क्या कह। तब अष्टावक्र ने कहा, भाई मैं गलत कहता नहीं हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोने की परख करने वाले को क्या कहते हैं? अब तो बोलो भाई। हाँ, आप नहीं बोलोगे वो भी मुझे पता है, क्योंकि महंगा हो गया। सोने की परख करने वाले को और लोहे की परख करने वाले को, तो चमड़े की परख करने वाले को। और राजा तो पूछ तेरे पंडाओं को कि उन्होंने मुझे क्या देखा, उन्होंने दिलों में क्या है कि वो अष्टावक्र 8 अंगों से कुबड़ा है। वो राजा का जवाब कैसे देगा? इसलिए मैंने उनको चमार कहा। इसमें मेरी गलती क्या है? सोचो मेरे साथ। तब राजा अष्टावक्र ने जनक राजा को बताया, भाई कि ये भी सच्चा नहीं और वो भी सच्चा नहीं। बोलो श्री। आज तू सोने का जो सिंहासन पर बैठा है, एक ना एक दिन तुझे ये भी, बोलो भाइयों, छोड़ना पड़ेगा। और जो सपना में तुझे चंडाल के घर के आके भीख मांगी है, वो भी झूठ है। सपना कभी सत्य हो सकता नहीं। राजा कहने का मेरा तात्पर्य उस दृष्टांत से नहीं है। ये पंडा ब्राह्मण जो था, उनके ऊपर मैंने ये दृष्टांत आपको सुनाया। पुकार करी घर घर, पुकार चली घर घर, सब देखे मुर्दार। सब देखे मुर्दार। कोई इस ज्ञान में परिचित नहीं, कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। राह खुदाई के वास्ते। ध्यान रखो मेरे साथियों, चौपाइया क्या लिखे? राह खुदाई के वास्ते। धर्म के लिए, धर्म के नाम पर, धर्म के काम पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई ना हुआ खबरदार, कोई ना हुआ खबरदार। कोई हिम्मत करके निकल जाए, कोई हिम्मत करके भाई करे कि भाई आखिर बात क्या है। ये पैगाम तो पहुंचाना है, लेकिन औरंगजेब के पास जाने की कोई मुसलमानों की भी ताकत नहीं थी। उस्ताद सुल्तान का, उस्ताद सुल्तान का। अब शुरुआत हुआ कि तू पहले बोल गया आगे नहीं, अब शुरुआत है। अब उस्ताद किसको? ध्यान दो, 5 आदमी मैंने बताया था ना, उसमें एक थे उस्ताद। आप लेंगे उस्ताद धर्मगुरु, जो कब रेफरेंस दोनों बता। या मुसलमान लोग उस्ताद कहते हैं, हम लोग उसको धर्मगुरु कहते हैं। उस्ताद उनका कोई दिन इनके यहाँ रहे, कोई दिन उनके पास रहे, नालायक दिखा इस्लाम। चौपाई लिखिए नालायक, लेकिन नालायक ना कहना, ना को अलग कर देना। ना लायक उनको देखा, मतलब उस ज्ञान के लायक वो नहीं था। एक सौदागर सूरत का, एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। वो चांदनी चौक में रहता था। उसका क्या, उसके साथ क्या हुआ? 3 पाया दीदार श्री राज का। अब वो बेचारा बातों बातों में सुन करके, आप श्री जी महाराज जहाँ विराजे थे वहां सौदागर दर्शन करने आए। मिलाप ना 3 से, क्या मिलाप था 3 से, मिलाप था 3 से। 3 के कहा मेरे पास, 3 के कहा मेरे पास है दज्जाल नामा।
किताब थी एक, जिसका नाम था सुंदर सा जी। 2-3 किताबें याद रखना, एक कुरान, एक दज्जाल नामा और एक हुसैनी तफसीर। जितना ज्ञान कुरान में नहीं है उससे ज्यादा ज्ञान हुसैनी तफसीर में है। और हुसैनी तफसीर में अपना पूरा प्रमाण, निजानंद संप्रदाय का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। तुमको मैं दिखाऊंगा ओ मैं आपको बताऊं, दज्जाल की क्षमा सो लेने के वास्ते, सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक। लालदास जी को भेज दिया कि भाई जाओ, उसके बाद हम दज्जाल नामा जो है वो ग्रंथ, वो किताब अपने ले आओ, क्योंकि कोई चीज मिल जाए तो उसी बहाने तो औरंगजेब को संदेशा पहुंच जाए। वह नित वायदा करे। सुन लिया आखिर, रोज बेचारा लालदास जी धक्का खाए, पर उनकी देने की नहीं थी, तो धक्का रोज वायदा करे, देता नहीं था। केतेक दिन फिराया, कितने दिन बेचारा धक्का खा के रहा, उन्होंने वो दज्जाल नामा किताब नहीं दिया। तब भया मुनकर दुखी हो गया सुंदर सा। लालदास जी भी दुखी हुआ और वो मुनकर धर्म से विपरीत हो गया। मेरे तफसीर है हुसैनी, और दूसरी बात, अब हुसैनी तफसीर की बात हुई, जो बड़ी मातबर। मैंने कहा ना, हुसैनी तफसीर में विशेष ज्ञान अपना निजानंद संप्रदाय की। लालदास ने तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर कि भाई हुसैनी तफसीर है, वो ग्रंथ अपन ले भी आएंगे, उसमें क्या खबर है, क्या बात है, क्या लिखा है? कुरान अर्थ पारसी, कि भाई हुसैनी तफसीर में कुरान भी है, तफसीर मतलब सारी चीज तफसीर ज्ञान में ग्रंथ में लिखा हुआ है जाहिर सब ऊपर, और सबके ऊपर जाहिर है, सब ग्रंथों का प्रमाण उनमें लिखा हुआ है। ये बात लाल ने आए के, ये बात लालदास जी ने आकर के किसको सुनाया? श्री जी को, स्वामी श्री प्राणनाथ जी को सुनाया। धीरे धीरे हुक्म हुआ लाल को, अब हुक्म हुआ लाल को, ले आओ तुम आज। वो भाई जाओ। अब कितनी तड़प है श्री जी को कि एनीवे किसी भी तरह से हमको कुछ खजाना मिल जाए और हम उसको औरंगजेब को पहुंचा दें। 1-2 दिन का मामला नहीं है सुंदर सा। और एक आत्मा के लिए मेरे पिया प्राणनाथ जी कितना जूझ रहा है वो आप सुन सकते हो। लाल फिर उनके घर गए, और ये भी सुन लो सुंदर सा कि कुल मिला के श्री वितक साहब की चौपाई 4300 ऊपर पहुंचा है। समझे क्या क्या महत्व है? मैं इतना बता देता हूं आपको। उसमें 1000 चौपाई तो सेवा पूजा की है। अष्टप्रहर की जो सेवा है, कितनी चौपाई है आप समझे बात? अब रही 2000, 500 चौपाई एक दिल्ली की है। कितना महत्व होता है एक औरंगजेब के लिए। पिया प्राणनाथ जी ने कितना कष्ट उठाया हो, वो तो जब वाणी पढ़ो, चिंतन मनन करो मेरे साथियों, तो उसकी और आप सब करो। रोज रात को भी तक खोल के बैठो, आधा घंटा 150 चौपाई 100 चौपाई पूरी पढ़ लोगे। हिंदू लोग आज श्रावण के महीने में कई लोग महाभारत पढ़ते हैं, कई लोग रामायण पढ़ते हैं, तो तुम तो मेरे साथियों राज्य के अंग हो। घर में बैठ करके ये वाणी पढ़ोगे, और मैंने आगे भी कहा था, और पढ़ के यहाँ आओगे तो आपको चर्चा सुनने में भी वेरी आनंद आएगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। करके देखो। फिरते भय दिन चार, फिर लाले आए के कहा, फिर लालराज जी आगे क्या 2-4 दिन वो भी भटका वहां पर, फिर कुछ काम नहीं हुआ। या को जुठो लगत विचार कि भाई उनका तो दिमाग कुछ और चलता है, वो देने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त में हाजिर। ध्यान दो मेरे साथियों, कोई तो विरला निकलेगा। तो दयाराम भाई हाजिर थे उस वक्त। इन हाजरा बैठा था दयाराम भाई बैठा था। स्वामी जी क्या बात है, किस लिए नाराज हो रहे हो, किस लिए आप दुखी हो रहे हो? कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसके पीछे भी भटके हम लोग, उन्होंने नहीं दिया। इनके पीछे भी भटके, वो नहीं दिया। कि हुसैनी तफसीर चाहिए। कि स्वामी जी चिंता ना करो, मैं जिस बाजार में दुकान लगाता हूँ, बैठता हूँ, दुकान थी मेरी, वह उस इलाका में मुसलमान लोग बहुत रहते हैं।
नहीं समझे? और ये सारे मेरा ग्राहक भी है, मेरी दुकान पे आते जाते, उसमें कितना मतलब परिचित में मैं उनको कहूंगा और उनसे वो अपने मस्जिद से ला करके आपको जरूर दे। मैं आज से जा करके कोशिश करता हूँ। क्या दारा भाई दुकान पे बैठा, कितने यार थे अपने मुसलमान, उनको बता के भाई कुछ चिंता रहे। अब वो दयाराम कैसे वो किताब लेके आते हैं। तब श्री राजे हुक्म किया, तब क्या दयाराम भाई ये काम आपके सिर पर देता हूँ, तुम लाओ हुसैनी तफसीर। तुम लाओ हुसैनी तफसीर। तब हुक्म श्री राज का, अब दयाराम भाई ने राज्य का हुक्म सिर पे लिया। अपने असनाओ रहत थे, असनाव का मतलब संबंधी, दोस्त, मित्र, यार जो था, उनके मुसलमान लोग था, उनके पास चले गए। हमारे असनाओं ने, हमारे असनाओं ने बातें लिखी हम पर हुसैनी मंगाई है। हुसैनी तफसीर। उन्होंने नहीं कहा स्वामी जी आया है, प्राणनाथ जी आए हैं, उनको ना हमारे जो दोस्त है, हमारे सगे संबंधी है, उनको कुछ जरूरत पड़ी है, इसलिए वो मुसलमान भाइयों कोई तुम्हारे पास एक ग्रंथ हो तो आप हमको दे दो। तब उनने कहा, क्या कहा? मैं करूँ तुम्हारा काम। कि दयाराम भाई चिंता ना करो, कल मैं मस्जिद में जाऊंगा, वहाँ काजी मुल्ला को कहूंगा और एक ग्रंथ आपको 40,000 रुपया में मिल जाएगा, वो मैं आपको ला के दे दूंगा। तब ही सुन हाजिर करी, तब दई हाजिर करी, धीरे धीरे पढ़ो। तब हाजिर करी, दई हाथ दयाराम, हुसैनी तफसीर ले आया और दयाराम भाई के हाथ में दे दिया। लिए 40 रुपया। कीमत तो थी 40 रुपया, ईमानदार भी कोई होता है तो उन्होंने 2 रुपया वापस किया। अब आप लोगों को तो लगता होगा 2 रुपया में क्या बड़ी बात है। अरे ये आज जमाने की बात नहीं है भाई, वो 400 साल पहले की बात है। उस टाइम में रुपये की क्या कीमत थी उसको तो पूर्वों को पूछो तो पता चले। तो 38 रुपया 38 रुपीज में आप हुसैनी तफसीर ले आए और धनी धाम के दुल्हा श्री जी को दे दिया। वहां से लेकर धाया और भाग के गया कि राजी महाराज जो धनी का हुक्म था एक काम आपका हो गया है। आए पहुंचा पास श्रीराज, श्रीराज जी के पास दयाराम भाई हंसता कुत्ता नाचता पहुंचा। ले तफसीर आगे धरी, हुसैनी तफसीर लेकर के श्री जी के हाथ में दिया। ये हुआ सिद्ध काज, ये हुआ सिद्ध। कितने बार कितना समय के बाद इतना काम निश्चित हुआ, एक काम पूरा हुआ। तफसीर को देख के हुसैनी, अब सुंदर साथी ये तो जाहिरी लीला है, कुछ अंदर की लीला सोचो भाई। बैठे हो खाली कान सोचो नहीं, अंदर से कुछ सोचो। ये हुसैनी तफसीर लिखने वाला कौन था? यही तो चर्चा है भाई, क्या सुनते हो आप लोग? हम तो मगन हो गए चर्चा सुनने में, कभी सोचा नहीं ये लिखने वाला तो स्वयं थे। लेकिन अब हमारे लिए दिखाव क्या करते हैं, बहुत सुंदर बातें अंदर लिखी है। श्री राज भय खुशहाल, श्रीराज जी महाराज वो तफसीर को देख करके खुश हो गए हैं। बातें लगे करने, अब क्या बातें करते हैं? आगे गुलाम लाल, आगे गुलाम का मतलब नौकरना समझो। प्रिय सुंदर सा था, सबसे प्रिय था तो लालदास जी था। तो लालदास जी आके बैठ करके स्वामी जी क्या कहते हैं, इन समय कायम के, इस समय कायम मुल्ला करके एक मुसलमान था, वो भी आता जाता था। तफसीर दे आगे, अब उनको एक तफसीर दिया कि भाई देख, अब उनका तू अर्थ करके हमको समझा कि उस हुसैनी तफसीर में क्या क्या लिखा। ध्यान दो मेरे साथियों, क्या वो रांची नहीं जानते थे? हम और आपको दिखाने के लिए एक नाटक करके आप धामधनी दिल्ली में बैठे हैं। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी। अब सुंदर साजी हुसैनी तफसीर खुली तो पहला ही पाने में लिखा था इन्ना इंजुलना हुफी लैलतुल कद्र मावदर का, महराज की रात्रि का वर्णन लिखा था। बोल दो जयकारा, पीछे वाले समझाओगे, बोलो श्री। क्या लिखा था? जब मोहम्मद साहब अर्शे अजीम में गए, अक्षर की आत्मा अंदर गई, रफ रफ का तख्ता आया, राज्य का दीदार किया और जो कितनी बातें, कितना हरफ लेकर के आए? 90,000 हरफ, शब्द चौपाई जो भी समझो वो लेकर के आए। तो इनमें यही शब्द, पुनः वाणी खोली, पहला यही शब्द है महराज की रात्रि।
कोई कोई भाषा ऐसी है मेरे साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं कि हमको आज भी समझ नहीं आती। सनंद ग्रंथ खोल दो, पहला ही चौपाई जो लिखी, आज यहां बैठे मेरे साथियों में मैं 99% को कहता हूं किसी को समझ में नहीं होगा। है तो कल सवेरे मुझे बता देना। ढूंढे सबे महराज में, सब में महराज में, सब पढ़ते तो हम लोग है वाणी, पारायण में पढ़ते हैं। अब खोज करके ले आना, कल बैठूंगा मैं 9 बजे यहां पे। घबराना नहीं, सुन है तो अपने घर की बात, पर राज्जी महाराज ने ऐसी रुमाल लपेट लपेट करके कहा है कि हम गोथाई मारते रहे। तो ए इन्ना इन जुलना हो फिलहाल तुल कदर क्या है, महराज की रात्रि जो मोहम्मद साहब दर्शन करने गए थे, वो वाणी लिखी थी, जा में 3 तकरार। जा में 3 तकरार। कौन सी तकरार? अरे हमारी बातें ब्रिज रास और जागनी की बात तीनों लिखा हुआ है। इशारतें सारी खुली। ये सारी बातों की इशारतों हुसैनी तफसीर में मैंने पहले कह दिया था, ये सारी बातें खुलने लगी। जो लिखी परवरदिगार। कौन लिखी? देखो खुला था, जो लिखी। अब परवरदिगार कहाँ बैठा है? वो सामने तो बैठा है यार। अरे अक्षरातीत तो राज्य सामने बैठे और कह रहे कि परवरदिगार ने लिखी है। हम ही थे ब्रजरास में। ओ मेरे प्यारे साथियों, हुसैनी तफसीर खुलने लगी, अपनी बातें निकली कि हम ही थे ब्रजरास में, ब्रज में भी हम थे और जागनी के ब्रह्मांड में भी हम ही आए हैं। तीसरा तकरार जागनी की लीला है। हम तीसरे आए इत। तीसरा ब्रह्मांड में, वो कहते ना नहीं कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, चर्चा सुनाते थे ना। घबराओ नहीं, हम आए भी है और खेल देख भी रहे। आज आपने बड़ी सुंदर भजन गाया ना, वो याद मैं करता था लेकिन मैं भूल गया। कौन सी लाइन थी आपकी भजन की? क्या है? वो आपने गाया था, मैं बराबर सुना था। पिया तेरे से बिछड़ करके रतनपुरी में आए हैं। अब सोचो कि किस लिए आए और राज्य ने किस लिए भेजा। बहुत सुंदर भजन आपने गाया। तो कहने का मतलब सुंदर साजी, ये तीसरा ब्रह्मांड हमारा है, जागनी का ब्रह्मांड है, उसमें हमारी ये बातें सारी कुरान में लिखी है। ये तो वही बात है, ये तो वही बात है जो हमको कही तीत। जो हमको कही तीत। जो पहले बात हमने अरे धनी ने जो बताई है, यही बात वाणी इसमें लिखा है। इन्ना आते ना सूरत। इन्ना आयते ना सूरत। पढ़ी मुल्ला ने जब मुल्ला ने एक आयत, सुंदर साजी हम लोग चौपाई कहते हैं, तो मुसलमान लोग उसको बस ध्यान दो सुंदर साज। बस मैंने कहा ना आप दुखी हो जाओगे और 2 दिन दुखी होगे। अब आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए तो क्या करोगे? अच्छा लगता है तो बड़ी अच्छी। सुंदर साजी इतना ही दिल से सोचना है बस, और कुछ नहीं, कि हमारे धनी ने एक रूह के लिए, एक आत्मा के लिए कितना कष्ट झेला है। और वो कष्ट झेलने वाला तो झेला होगा, हम तो 2 घंटा बैठ करके सिर्फ बोलो सुनना ही है ना, यही सोचना है कि मेरे धनी ने क्या किया। तो इतना कष्ट हम नहीं झेल सकते। तो बोल दो जयकारा, बोलो श्री प्राण। ध्यान दो सुंदर साथी। पढ़ी मुल्ला ने जब। अब ये चौपाई ये आए थे, मुल्ला ने जब पढ़ी तो जमुना ताल पाल की। हुसैनी तफसीर खोली, कहाँ की बात है? श्री जमुना जी की, ताल तालाब की, हौज को सर तालाब, पाल की, पाटघाट की, सारी बातें वो अंदर रखी हुई है। हकीकत पाई तब। ये सारी हकीकत उस ग्रंथ में मिला जब चोट लगी श्रीराज को। हाय मेरे धनी, आपने हमको भी मूर्ख बनाया है। ये लिखकर तुझे क्या चोट लगने थी? चोट तो हमको लग रही है। क्या आज दिन हमने इस वाणी को समझा? आपने तो समझ के लिखा है। तब अंदर से चौका राज्य मारा। चोट लगेगा मतलब धनी को थोड़ी चोट लगने वाली है। आया ऐसा हाल। आया ऐसा हाल है, ना रही उठने की ताकत। सुंदर साथ जी, जिनको इस वाणी में रस पड़ता है ना, लेकिन हमारे लोगों को आदत है, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है ना तो वाणी अखंड पाठ चलता है,
तो 5 मिनट में बैठ गई, 10 मिनट बैठ गई, 12 मिनट बैठ गए, चलो उठ देता। 10-12 मिनट बैठने वाले कभी भी वाणी का सुख ले सकते नहीं। आज ये भी कान खोल के सुन के जाओ कि जब वाणी पर बैठोगे, यानी राज्य के चरणों में बैठोगे वाणी पढ़ने के लिए, तो 10-15 मिनट, आधा घंटा तो तुम्हारा चित्त मन कांस्टेंट होने में लग जाएगा। फिर आपके दिल में होगा कि कौन सा प्रसंग पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, कहाँ की बात पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं। तो करते करते आपका माइंड सेट होगा और फिर आप आधा घंटा के बाद पढ़ते रहोगे, तो फिर तुमको उठने का भी मन है। एक करके देखो, अगर मैं गलत बोलता हूं कि मैं गुनहगार हूं राज्य के सामने, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बैठ करके कहोगे, तब तो वाणी की लिंक पकड़ाएगी या उसकी सुख पकड़ाएगा, उसकी बाबतें पकड़ाएगी, पहचान होगी। 10-15 चौपाई वहीं पढ़ के चले गए, क्या क्या कमाएगा कुछ। ये ना समझो मैं आपको कहता हूं आपका जो नियम है वो बराबर है, लेकिन जब पाठ चलता है, पारायण चलते, तो आधा घंटा पौना घंटा बैठ करके राज्य की वाणी पढ़नी चाहिए, तो उसका सुख कुछ और मिलता है। आया ऐसा हाल के राज्य महाराज बैठ उठने की अब ताकत भी नहीं करते। मतलब वो उठने की ताकत का मतलब उल्टा अर्थ ना करना। इतना रस पड़ा उस वाणी में कि अब स्वामी जी वहां से उठते नहीं। तो 3 रात और 3 दिन, कुछ सोच लो मेरे साथ, हमको 2 घंटा बैठने में कितना कठिनाई होती है। किस लिए राज्य को क्या जरूरत थी भाई? हमारे वास्ते। उसे नहीं तफसीर बदलाई है, और वहां मुल्ला बैठा है, बाकी सुंदर साथ बैठा है, और 3 दिन और 3 रात तक अपने ध्यान के साथ वो चर्चा सुन रहे हैं। 3 रोज लग सहज से, लिखा है चौपाई में, सहज से उस पलंग से स्वामी जी उठा नहीं है। उठ ना सके तब सुने सुकन तफसीर में, वो धामधनी पिया जी ने अपने वचनों लिखे हुए अपने सुन रहे हैं। कलाम रब्बानी जब, ओ अल्लाह की वाणी, रब अखंड परम धाम का ज्ञान वाणी जो लिखा हुआ है, साथ आगे बैठ के, और जो सुंदर साथ भी बैठा था आगे, वो भी खुश हो रहा है। चर्चा करी बनाए कि भाई ये तो अपने घर की बात है, अपने परमधाम की बात है, तो सुंदर साथ भी मस्त होकर के सुन रहा है। हुई खुशहाली साथ में, तो सुंदर साथ भी प्रसन्न है, क्योंकि इस बात के लिए स्वामी जी कितने दिनों से कष्ट चल रहे थे, आज वो अच्छी चीज मिल गई, तो सुंदर साथ भी बहुत प्रसन्न है। लई शाखे मिलाए, हिंदू ग्रंथ भी है, हिंदू वाणी भी है, और कुरान भी है, तफसीरें भी है, एक दूसरे की आयत चौपाई मिला करके सबको सुख देते हैं। यही खुशहाली अपनी, यही सुंदर सा, यही बात तो अपनी घर की बात है। पहुंचाई सब साथ, और सारे सुंदर साथ को समाचार दिया गया, भाई अब चिंता करने वाली बात नहीं, जो चीज अपन ढूंढते थे वो उनके मुसलमानों के ग्रंथों से हमको मिल गया है। ये तो मोमिनो वारसी, ये सुंदर सा जी वो तो बेचारा संभाल के बैठा है, किताबों लपेट कर कबाटों में, मतलब तब क्या कबाट को क्या कहता हूँ, अलमारियों में लेकर बैठे। असल वारसी तो हम हैं, उस ग्रंथों का मालिक असल तो हम हैं, क्योंकि हमारे लिए वाणी आई है। ये दुनिया वाले को क्या पता है? जाके हक के पकड़े हाथ, और ये वाणी कौन ले सकता है? तो चौपाई लिखे, जाके धनिये पकड़े, वही उसका मनन मंथन चिंतन कर सकता है। पाती लिखी उदयपुर को, अब सुंदर सा जी जो भगा दिया है अपने अपने काम के लिए, अब पाती लिखी उदयपुर को, और 7 सवन, और दूसरे सुंदर साथ को भी पत्र लिखा खुद श्री जी महाराज ने, तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो, कि भाई ये ज्ञान, ये बात सब जगह पर पहुंचा दो कि हमको जो असल चीज थी, असल ज्ञान, असल वाणी हमको मिल चुकी है। जो कोई साथ सयन, अगर कोई सुंदर साथ इसको पढ़े, समझे और सोचे, इनके लिए एक ज्ञान सबको बांट दो। सुनियो भीम मुकुंद जी, सुंदर सा जी पत्र है, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के शोशाम में पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत। अब खुशहाली का पार नहीं है,
सारों को श्री जी महाराज ने अपने पत्र देकर चिट्ठी लेकर के सबको सूचना दे दिया अपने घर की इशारतें कि वो मेरे सज्जनों साथियों, इसमें हमारे घर की, हमारे वतन की बात लिखी है, और ना समझे कोई। दुनिया उसको ना सुनेगी ना समझे, दुनिया को मतलब ही नहीं। जब गोकुल मथुरा में वृंदावन में जमुना जी मिलती तो कौन परम धाम की जमुना जी ढूंढने जाएगा। इसलिए एक ज्ञान दुनिया के लिए नहीं आया है मेरे साथियों। ये वाणी सिर्फ परम धाम की आत्माओं का सुख है। इन भात की पातियां इन भात की पांतियां पहुंचाई सब साथ। सब सुंदर साथ को आप पिया प्राणनाथ जी की आज्ञा के साथ सब सुंदर साथ को सूचना पहुंचाई। खुशहाली तिनको दीजियो। और एक कहा कि भाई नाराज ना होना, ये तो अच्छा हुआ, ये ज्ञान हमको मिल चुका है। जो लड़त दज्जाल सुबात। अब दज्जाल यानी मुसलमानों के साथ लड़ने में हमको कोई देरी नहीं लगेगी। इन समय नौतनपुरी से अब दूसरा किस्सा आया एक बार। ये तो अच्छे चल जागने का काम चला है, लेकिन आप लोग नाराज हो जाओ ना, इसलिए राज्य अंदर थोड़ा मसाला और भी रखा है। तो हो जाओ तैयार जरा जयकारा बोलने के लिए। बोलो श्री। अब सुंदर साथी, या तो विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद चल रहा है, कुरान के अलावा और कोई बात है? बोलो भाई। बिहार भाई देखो, सारी सूचनाएं अपने आप चली जाती है। आप यहाँ बैठे हो ना, 12-15 दिन से अभी तक सुन रहे हो ना, लेकिन यहाँ की समाचार ऑल जगह पर पहुंच जाती है। ये मीडिया तो पहुंचाता है, लेकिन और कुचड़ पुचड़ करने वाले भी पहुंचा देता है। अंदर वाला मीडिया बहुत तेज होता है, स्ट्रांग होता है। अरे जाने दो ना यार, अरे अमृता ऐसे, अरे वो ऐसे, क्योंकि उसको जो खुजली होती है ना, उसकी मिटाने की कोई दवा हमारे पास नहीं। अब ये बात जामनगर पहुंच गई। उन्होंने भी तलाश करते थे कि यार मेरी दुकान तो बिल्कुल ठप बैठी है। नहीं समझे? कौन सोच रहा है? हाँ, कौन सोच रहा है? धाम का। तो भला देखे तो सही यार, किसी दो अपने खास फ्रेंड को भेजे वहां पर कि देखे तो साहब वो बैठा तो दिल्ली में है, और कर क्या रहा है, उनका क्या चल रहा है, कि कैसे बैठा है, क्या कैसे, मतलब समझे, तलाश करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए। तो 4 सुंदर साथ को कितने भेजे? अब ध्यान के साथ सुनो, चौपाई चलाओ। तब आए पहुंचे प्रेमदास। एक था उसमें प्रेमदास, एक नागजी, 4 सुंदर साथ थे। नागजी संगजी शामिल। नागजी और संगजी भी शामिल थे। आए प्रबोधन की आश। प्रबोध करने, ज्ञान लेने के लिए नहीं, सूचना देने, ज्ञान देने के लिए वो आए थे सामने। ये आए दिल्ली में ने। ये नौतनपुरी से चल के कहाँ आए? तो श्री जी कहाँ बैठे हैं भाई? बोलो मिलकर के, कहाँ बैठे आप? दिल्ली में बैठे हैं। सराय हवेली रोहिल खान। सराय रोहिल खान की हवेली में श्री जी बैठे हैं। तो श्री जी कभी अकेला तो बैठता नहीं था। जब श्री जी बैठते तो सारे सुंदर साथ भी बैठते थे। जब सुंदर साथ बैठते थे तो खाली राज जी बैठे नहीं रहते थे, वो हर सुंदर साथ को वाणी चर्चा ज्ञान सुनाते थे। अब उतरे भी और 3 महानुभाव नौतनपुरी से आगे दरवाजे से ऊपर थे, तो मजलिस तो भरी पड़ी है। अब धामधनी श्री जी महाराज तख्त पर विराजमान है और सुंदर साथ को ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। एक दावा ले बैठे इसे का। अब आए थे, बुद्धिमान थे, कोई बुद्धू तो थे नहीं। सोचने लगा यार कि 1-2.5 किलो की गद्दी, रूह की गद्दी पर बैठा है, और एक यहां दावा लेके बैठे हैं। दावा मतलब, दावा को क्या कहोगे भाई? हमारा है, मतलब हमारा भाव है, ये चीज मेरी है, ये मेरा दावा है। अब आप समझ जाओ, एक दावा ले बैठा ईशे का। ईशा कौन? ईशा रुअल्ला श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री। यार इतनी चर्चा सुनने के बाद अगर गुग्गुर होगा तो क्या चलेगा? कुरान में उसको ईशा रुअल्ला कहा है, जिसको हम सदगुरु धनी श्री देवचंद जी कहते हैं, कि वो एक तो दावा ले रहा है सदगुरु देवचंद जी महाराज का
तो यहाँ मेरा ठाकुर आप श्री जी मैं 3 शब्द बोलता हूँ आपको लेके। क्या श्री जी साहब जो बैठे वो तो देवचंद जी महाराज की वाणी लेकर के बैठे, उनके चाल चलते उनके ज्ञान पे वो आगे बढ़ते हैं, और एक रुई की गद्दी को लेके बैठा है। इनका 3 पर था ईमान, इनका इन पर था ईमान, सदगुरु महाराज का ईमान लेकर के और नलिया से जब निकला तब से कह के गया था कि मैं और कुछ नहीं, मेरे सदगुरु के वचनों को लेकर के मैं चलूंगा। थे गिरोह यहूदन में, है गिरो यहूदन में, इनो था मसनद का काम, इनों का था मसनद का काम। मसनद का। इनों का क्या काम था? गादी संभालनी, मेरी गादी ना चली जाए, मेरा स्थान ना चले जाए, कोई हड़प ना कर जाए। और उनको था देवचंद जी की चिंता कि सदगुरु महाराज ने मुझे 2 आत्मा को जगाने का काम सौंपा है, एक शाकुंडल को और एक शाकुमार को, तो मुझे यही करना है। अब आने वाले दोनों चीज देख रहे हैं, अकस राख से दिन से, और ऊपर से एक तो कुछ काम तो करता नहीं है, ना ज्ञान है ना वाणी है, अकस यानी विरोध, दुश्मनी श्री जी के साथ रखता है। कौन? गादीपति जो बिहारी जी बरहक इस्लाम, धीरे-धीरे, जो बिहारी जी महाराज की बात है, जो बरहक इस्लाम, जो बरहक बिल्कुल निश्चित राज्य के नाम पे राज्य के साथ जुड़े हैं, बरहक यानी बिल्कुल निश्चित। तो एक श्री जी साहब जी और वो गादी लेकर के बैठ गया है, रसूल साहेब की बात को, रसूल साहेब रसूल मोहम्मद की बात को कबहू ना सुने कान। आज भी यही चल रहा है। बोलो श्री राम। उन्होंने तो निश्चित क्या है कि वाणी अक्षरातीत की जो है 18,758 चौपाइयां हैं, उनमें से कुरान को निकाल दो। क्यों? उस वक्त श्री जी साहब जो चलते थे तो औरंगजेब के लिए थे। अब कौन औरंगजेब को जगाना है, इसलिए वाणी में से अरबी भाषा निकाल। करेगा राजी महाराज के हाथ में लीला है। तो कोशिश भी की थी लेकिन बच गया, वाणी भी बच गई और वो भी बच गया। बाकी उन लोगों का आज भी मकसद है कि वाणी में से कुरान निकाल दो और मंदिर में से मूर्तियां बिठा दो। बोलो श्री प्राण। उसका अभी उनका लोगों का चले न तो ओ अगर इधर मूर्तियां भी बिठा सकते, कई जगह पर बिठा भी दिया है, ऊपर राज्य नीचे मूर्ति, और बेवकूफ समाज तो जेल में। क्यों? उनके पास वाणी है नहीं, ज्ञान है नहीं, चर्चा है नहीं, ना वाणी को सुनना है ना समझना है। ये हो रहा है, ये भी राज्य की एक लीला है। खुदा एक मोहम्मद बरहक, अब यहाँ पर खुदा एक मोहम्मद बरहक, ये वाणी श्री जी महाराज के मुखारबिन से हो रही है। तापर ना ल्यावे ईमान। अब उसके ऊपर वो गादीपति लोग कभी ईमान लाते नहीं है, उनको ये बात पसंद भी नहीं है, आज भी नहीं है पसंद। ये आए मजलिस मोमिनों की। अब उस वक्त ऐसी चर्चा चल रही थी, मजलिस का मतलब सभा बैठी थी, और उसने वो तीनों लोग आके बैठ गए पीछे। यहाँ बिना मोहम्मद और न बात। सोचने लगा यार यहाँ मोहम्मद के बिना और कोई बात तो होती नहीं है। वो जानते तो थे कि पहली हमारी ब्रिज की लीला थी, बीजरी रास की थी, और तीसरी मोहम्मद साहब की थी। तो यहाँ मोहम्मद के बिना और कोई बात ही नहीं हो रही है। ये देख ताजुब भये, वो देख ताजुब भये, वो तीनों जो आए थे नौतनपुरी वाले, वो देख के सोचने लगा कि क्या बात है भाई। बड़ी चर्चा भई खुदा की जात। बड़ी चर्चा वाणी आप श्री जी महाराज से मुखारबिन के हो रही थी मजलिस में। जब रूबरू भय राज सो। अब चर्चा समापन हुई, प्रसाद बंट गया, तो मेहमान आए तो उनका स्वागत तो होगा। श्री जी ने अपने पास बुलाए, और जब रूबरू बातें करने लगे तो रूबरू में अब बात क्या होती है, ध्यान के साथ सुनो। तब बातें करी मिने जोश। जोश में बातें, दोनों ने आपस में क्या क्या बातें करी। आप आड़े कछु ना देखही। बस धामधनी क्षमा करो, हमने अपनी आंखों से देख लिया, क्या आपके आगे कोई पर्दा नहीं है। सिर्फ आपका लक्ष्य धाम परम धाम, और सदगुरु के बिना और कोई लक्ष्य आपके सामने है नहीं, ना था ना है होगा। था फरामोश। आप फरामोश। जब चर्चा करे हजूर ने। जब धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई
हमने तो जो धनी ने सुख दिया है वही सुख हम देते हैं। दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, नहीं, श्री देवचंद्र जी की पहचान, नहीं श्री देवचंद जी की पहचान है श्री मोहम्मद साहिब का श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान। सुंदर सर मोहम्मद का नाम रोशन किया। जब चौपाई में बात आएगी मोहम्मद का नाम रोशन किया तो हम जो नहीं जानने वाले बेचारे घबरा जाते, गलत भी नहीं। सीधा मोहम्मद का नाम आएगा तो क्या समझेंगे मुसलमान की बात है। इनको अगर पता चल जाए कि वही मोहम्मद मेरा प्राण है, नाथ है, तो आनंद आएगा। क्योंकि खाली मोहम्मद का नाम सुनेगा कहते तो कुरान की बात है, तो मुसलमान की बात है, इसलिए ओखरा जाते हैं। तब अपनी जुबान सो वो जो 3 मेहमान आए थे ना, तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान। बिल्कुल सत्य बात बता दी। क्या बताया? हम ही देवचंद्र जी को इत देखे। अब मेरे साथियों कहे मेरा ताकोसी जी साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है कि सदगुरु देवचंद जी महाराज की बैठक तो यहाँ पर है। भाई हमको पहचान, हमने निश्चित कर दिया, हम धर्म के साम खा के कहते हैं, हमने निश्चित करके देखा है खुदा एक मोहम्मद बरहक कि आपकी बात के बरहक एक निश्चित बात है, खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको ना रही शक। के हे स्वामी जी, हमको आपकी बातों में आपकी चर्चा में जरा भी शक शंका कुछ नहीं है। हम तो तहकीक किया, हमने तो निश्चित कर दिया आज आपकी चर्चा सुनने के बाद तुम हो बीच इस्लाम। तुम निजानंद संप्रदाय का सारा ठेका आपके पास है, आप ही निजानंद संप्रदाय चला सकते हो, बाकी कृष्ण प्रणामी धर्म चलाने वाले चलाए। तुम्हारी किताब का तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। कि बस आज हम भी प्रतिज्ञा करते हैं स्वामी जी कि जो आपके मुखारबिंद से आपकी चर्चा वाणी ज्ञान सुनाया है उसको हम सुंदर साथ के अंदर जाहिर करेंगे, सबको बताएंगे, सबको एक खबर देंगे। इन बात की सब साथ को इन बात की सब साथ को पाती लिखे बनाए। हम अपने हाथों से अपने खुदा कर्म लेकर के सब सुंदर साथ को ये सूचना हम देंगे, सबको ये बात हम बताएंगे कि श्री अक्षरातीत राज्य जी को देखना है तो जाओ श्री जी के चरणों में जाओ। इतनी बात सुन के इतनी बात सुन के जब नौतनपुरी पहुंचे, अब सुंदर साथ उन्होंने लिख भी दिया, चिट्ठियां छूट गई कि धनी धाम अक्षरातीत को देखना है तो कहां बैठा है? मेरा ठाकुर के तन में दिल्ली में बैठा है। अब चल गए सब करके कर तो दिया, और इसमें एक सुंदर साथ रह गया, प्रेम जी। उन्होंने कहा भाई तुम चले जाओ, जाओ गद्दी रुई की गद्दी के पीछे भागो, हम तो अब सिद्धि रानी के चरणों के छोड़ेंगे नहीं। ईमान की बात है, पढ़ेगा। उन्होंने सारी चिट्ठियां वो 2-3 ने मिल करके लिखी थी। अब वो चले गए नौतनपुरी, तो सब जगह पर चिट्ठियां तो पहुंच गई थी। ध्यान दो सुंदर सा जी, बस 2-5 मिनट का रास्ता है। अब क्या हुआ? अब एक बात जाके बिहारी जी को कह दी, क्या होगा? इतनी आग लग गई बिहारी जी को कि अंधो तुम मेरी गादी को क्या समझते हो, हैं? और आप मुझे क्या समझो? क्योंकि वो अपने आप को खुद धामधनी कहलाते थे कि आपने मुझे क्या देखा, मेरी गद्दी को क्या समझा, और तुम क्या किसका महिमा गा रहे हो? उस मेरा ठाकुर का। उनके लिए तो मेरा ठाकुर है भाई, हमारे लिए हमारा प्राणनाथ है, उनके क्या लेना देना है। तब सुंदर सा जी इतनी बात सुन करके उठा, भागा, इतना भागा कि चेले चपाटे पीछे पीछे और गादीपति महाराज आगे आगे। अरे महाराज जी रुक जाओ, रुक जाओ, महाराज जी रुक जाओ। कौन सुने भाई? जा करके वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब सारे सुंदर साथ गए, चरणों लगे, दंडवत किया, महाराज हमारी गलती हो गई, हमने भूल से आपको बात कर दी, हमने भूल से चिट्ठियां नहीं। अब हम बिल्कुल दोबारा चिट्ठियां लिखेंगे सुंदर साथ को कि नहीं नहीं नहीं, वहां कुछ नहीं है, सब कुछ है। 2.5 किलो की रुई की गादी में है। तो 3 दिन समझा करके बिहारी जी को वापस ले आए। बोलो श्री
चौपाई दोहराओ। फिर ठोर ठोर पाती लिखी फिर ठोर ठोर बातें लिखी अपने फिरे की अपने फिरके की। मत कोई लायो ईमान। देखा सुंदरता, ये है ईमान कि मैंने जो पहला चिट्ठा पन्ना लिखा है नेदर, उनके ऊपर विश्वास ना करना। सारा धामधनिया साक्षात बैठा है। एक किस्सा इतना कहा एक किस्सा इतना कहा, जो आया बीच दरमियान। ये सुंदर साथी बीच में वहां चर्चा वाणी ज्ञान चलती थी, औरंगजेब की लीला चलती थी। इसमें एक नया फतवा ये नवतनपुरी वाला का आ गया। अब कहूँ ये भी तक अब कहूँ ये भी तक जो लड़ाई सुल्तान। अब सुंदर सादी वीर वापस चलेंगे, लेकिन आज नहीं, कल 3 बजे चल जाएंगे। फिर औरंगजेब की लीला में हम आगे बढ़ेंगे। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। आप बड़ी मत के धनी दाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो तुम में बितक जो तुम में बितक लिखी लोमो फुज में। ध्यान दो, एक ग्रंथ का प्रमाण दिया है कि लिखा है लोमो फुज नाम के ग्रंथों में ये बात सारी लिखी है। तुमरी तफसीरी में ये बात लिखी है, तुम्हारे ताले हक तुम्हारे ताले हक हो मेरे परम धाम की आत्माओं, हो मेरे सुंदर साजी, तुम्हारे नसीब में राज्य का सुख लिखा है, तुम्हारे ऊपर राज्य की मेहर है, सदा सुखी रहो, सदा आनंद मंगल में रहो। ये बात श्री जी साहेब जी यहाँ दिल्ली में कह रहे सबको, हम सुंदर है साथ को बोलो श्री प्राणनाथ। अब ध्यान से चौपाई दोहराओ, सब बोलो मेरे साथियों। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। बातें बात करो बच्ची। जो तुम में बितक लिखी लो महफूज में। तुम्हारे ताले हक तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ, प्यारे बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाई जुराज महारानी जो की जय, बुंदेलखंड नरवीर की श्री महाराजा। बोल बोल साहेब प्रणाम।